जय माता दी। आप सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। How's everything going? What's been up? How's preparation? Hi, hello everyone. Good evening. Sir, 8th chapter करवा दो. 8th chapter already करा दिया है ना? So why should I do it once again? Just let me adjust my screen. I think live में थोड़ा सा yeah, I think looks better. फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड नेशनल इनकम का जो आप रिवीजन खोज रहे हो, आई वुड एडवाइस यू दैट आप मेरा रिकॉर्डेड वीडियोस को देख लो. आई थिंक दैट्स मोर देन सफिशिएंट. हैप्पी नवरात्रि टू ईच वन ऑफ यू ऑल. आप वहां से देख लो. एंड देन आज हम लोग थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स मैं करवाना चाहूँगा बिकॉज रफली अबाउट at least 8 marks of numerical should be there on your paper. So उसको हम लोग क्रैक करेंगे. So सर वॉल्यूम कम है. इज इट सो? वॉल्यूम कम है? नो, आई डोंट थिंक सो. वॉल्यूम कम है. मेरे साइड से वॉल्यूम एकदम परफेक्ट है. अब अपना वॉल्यूम बढ़ाइए. हाँ, नेशनल इनकम का भी न्यूमेरिकल अभी होगा. ठीक है सर, प्लीज इंक्रीज द वॉल्यूम. आई थिंक वॉल्यूम इज परफेक्टली फाइन फ्रॉम माय एंड. प्लीज चेक फ्रॉम योर एंड. क्या वॉल्यूम लो आ रही है? जस्ट वन सेकेंड, लेट मी चेक. माय ऑडिबल गाइज? माय ऑडिबल गाइज? आई थिंक नहीं, यहाँ से तो एकदम परफेक्ट है. आई थिंक नहीं, यहाँ से तो एकदम परफेक्ट है. Audio is perfect. Chalo. So let's get started with Happy Navratri once again to each one of you all. Let's get started with national income first. ठीक है, सबसे पहले national income का ही numericals करना है. उसके बाद we'll do आपका theory of income employment. Post that we'll take up आपका elasticity of demand and cost and revenue करके हम लोग wrap up करेंगे. ठीक है, मैं स्क्रीन वगैरह थोड़ा सा और एडजस्ट कर देता हूँ. 1 सेकेंड. Just a second, guys. Yeah. I think this looks better. Yeah. अब ठीक है? Yeah. हाँ, चलो स्टार्ट करते हैं. नेशनल इनकम सबसे पहले हमें सीखना है. नेशनल इनकम में कन्वर्जन. ठीक है, कन्वर्जन अगर आपको आता होगा, जिसको हम लोग 3 पिलर्स भी बोलते हैं. अगर आपको 3 पिलर्स आते हैं, 3 पिलर्स ऑफ इनकम का समझ है, तो ऑटोमेटिकली आप नेशनल इनकम में कहीं पे भी अटकोगे नहीं. नेशनल इनकम के किसी भी एग्रीगेट को
whichever aggregate it is, उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। इट इज शोन एज डैश 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 एंड अंडरस्कोर पे एक डैश, जहां पे फर्स्ट डैश हम लोग दिखाते हैं आइदर इन टर्म्स ऑफ gross or it is shown at net value. What is the meaning of gross? Gross is basically the purchase value. Just rate पे हमने लिया, that is our gross value. But net value is after using that thing, जो भी उसका value decrease हुआ wear and tear की वजह से, यानी post depreciation जो value बचा उसको हम लोग net value बोलेंगे, ठीक है। gross, so पहला पिलर है, अगर आपको gross से net पे जाना हो, if you want to go from gross to net, then आप डिडक्ट कर दोगे माइनस डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन का दूसरा नाम क्या दिया हो सकता है? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है। एंड अगर नेट से ग्रॉस पे आना हो, देन आप कर दोगे ऐड डेप्रीसिएशन प्लस डेप्रीसिएशन। इज दैट क्लियर? सेकेंड पिलर आपका दिया हो सकता है या तो डोमेस्टिक, या तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं डोमेस्टिक इनकम, या तो फिर हम लोग कैलकुलेट कर रहे होते हैं नेशनल इनकम। What is the meaning of domestic income? Basically, it is the total value of goods and services within the geographical territories or the political boundaries of the country. And national is basically income which is earned by the normal resident. Now, when we talk about normal resident, whether the person is living in India or working in abroad, if the person's economic interest lies in our particular country, that person is a part of our normal resident. ठीक है। एंड जब नेशन का कॉन्सेप्ट आएगा, नॉर्मल रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट आएगा, तो उसमें वो पैसा जो एक इंडियन रेसिडेंट अब्रॉड से कमा के लेके आ रहा है, उसको हमें ऐड करना पड़ेगा, विच इज रिगार्डेड एज फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो हम लोग कमा रहे हैं। सिमिलरली, अगर कोई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन इंडियन बाउंड्रीज में ऑपरेट कर रहा है एंड वो यहां से पैसा बना रहा है, तो वो बाहर लेके चला जाएगा, सो उसको डिडक्ट करना पड़ेगा, विच इज फैक्टर इनकम टू अब्रॉड या पेड टू अब्रॉड, जो भी आप बोलो। तो उन दोनों का ही डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विच इज फैक्टर इनकम रिसीव्ड, या फ्रॉम आप बोल सकते हो, माइनस फैक्टर इनकम पेड, ठीक है। तो मैं ऊपर लिख दे रहा हूं NFYA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इज इक्वल टू फैक्टर इनकम रिसीव्ड माइनस फैक्टर इनकम पेड। अब ध्यान दीजिएगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड तो कुछ भी हो सकता है। ऑल थ्री थिंग्स आर पॉसिबल विद NFIA. इट कुड बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। बट इफ द क्वेश्चन सेज नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, टू फ्रॉम की जगह अगर टू दे दिया है, टू का मतलब हुआ कि पेमेंट ही ज्यादा हुआ है, टू का मतलब हुआ कि पेमेंट ही ज्यादा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा? इट हैज टू बी नेगेटिव। वो लोग जानबूझ के हो सकता है आपको पॉजिटिव दे देंगे क्वेश्चन में, बट यू हैव टू पुट अ माइनस ओवर देयर। याद से माइनस लगा लेना पेंसिल से, नहीं तो आप गलत करके आ जाओगे। इज दैट क्लियर? आ गया सबको समझ में? श्योर? पक्का? सो जब जब आपको डोमेस्टिक से नेशनल पे आना होगा, सेकंड पिलर है, अगर आपको डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, then you are going to add net factor income from abroad, return में जाना है, then minus NFYA. Is that clear? आ गया समझ में? डोमेस्टिक से नेशनल प्लस NFIA, नेशनल से डोमेस्टिक माइनस NFIA. Is that clear everybody over there? क्या आपको बात समझ आ रही है? Is that clear? चले आगे बढ़े। एंड थर्ड, ये जो थर्ड डैश देख रहे हो ये कॉमन है, इसमें हर बार क्या लिखा रहेगा? प्रोडक्ट ही लिखा हुआ रहेगा, तो उसका कुछ नहीं करना है हमें। एंड ये अंडरस्कोर में हो सकता है या तो फैक्टर कॉस्ट या तो फिर मार्केट प्राइस, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट या तो फिर मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट क्या है? बेसिकली जब हम लोग प्रोडक्शन कर रहे थे, हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हायर किया होगा। कौन कौन होंगे हमारे? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। उनको रिवॉर्ड्स दिया होगा। किस किस फॉर्म में रिवॉर्ड दिया होगा? रेंट, वेजेस, सैलरी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। अगर मैं इन सबको जोड़ दूं तो ये हमारा इकोनॉमिक कॉस्ट निकला कि नहीं निकला? एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट, नॉर्मल प्रॉफिट को लेके निकला कि नहीं निकला? सो फैक्टर कॉस्ट इज बेसिकली indicating the rewards which are paid to the owners of the factors of production for contributing into production.
सो अगर आपको फैक्टर कॉस्ट बोलता है तो फैक्टर कॉस्ट और कुछ नहीं, इट इज जस्ट कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। बट जब वो प्रोडक्ट मार्केट में आएगा, इट विल नॉट जस्ट ओनली हैव कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, इट विल आल्सो कैरी इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस के साथ होता है। अगर एमआरपी जो होता है उसमें आपका कॉस्ट, प्रॉफिट, टैक्सेस सब कुछ होता है, बोल के मार्केट प्राइस पे जब लॉन्च होता है तो टैक्सेस को इंक्लूड करना होता है। So what is market price? Market price is market value of goods and services, and market value of goods and services comprises cost, profit inclusive of taxes. इसीलिए जब आप फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे आते हो तो आप इसमें क्या करते हो, एनआईटी को ऐड कर देते हो, जोड़ देते हो। एनआईटी क्या होता है, जो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस होगा। अब अगर क्वेश्चन में इनडायरेक्ट टैक्सेस की जगह जीएसटी दिया हो तो डू नॉट गेट कंफ्यूज, इट मींस द सेम थिंग। कमोडिटी टैक्स है, सेम थिंग है, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कभी कभी सरकार बहुत सारी चीजों पे छूट भी दे देता है, सो सब्सिडीज हो जाएगा। सपोजिटली यूजुअली लगना है 18% जीएसटी, बट आप एसेंशियल कमोडिटी बना रहे हैं, गवर्नमेंट आपको 3% का सब्सिडी दे रहा है, तो इट विल बी 18% माइनस 3, 15% आपका लग रहा है। इज दैट क्लियर? एंड मार्केट प्राइस से अगर फैक्टर कॉस्ट पे जाना हो तो आप कर दोगे प्लस एनआईटी, बस सॉरी माइनस एनआईटी, माय बैड, ठीक है। प्लस एनआईटी एंड माइनस एनआईटी, दीज वर योर 3 पिलर्स ऑफ नेशनल इनकम। इसी को पकड़ते हुए इसी को पकड़ते हुए कितना एग्रीगेट इन टोटल बन सकता है नेशनल इनकम का? 8 ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी एट एमपी मार्केट प्राइस, जीडीपी एट एफसी फैक्टर कॉस्ट। फिर क्या बन सकता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी एट एमपी। क्या बन सकता है? जीएनपी एट एफसी। अब सारे नेट वाले आ जाएंगे। नेट में क्या क्या आ सकता है? एन डीपी एट एमपी, एनडीपी एट एफसी, एनएनपी एट एमपी एंड एनएनपी एट एफसी। इज दैट क्लियर? सबको समझ आया? अब किसी भी एग्रीगेट से दूसरा एग्रीगेट पे जाना बहुत आसान है। इसको मैं क्या बुलाता हूं, आपको याद है ना? यहाँ ऑफलाइन स्टूडेंट्स को याद होगा मैंने क्या नाम रखा है, आर्यंस एलिमिनेशन मेथड। आपको कोई भी एग्रीगेट अगर गिवन हो, उससे अगर आपको दूसरे एग्रीगेट में जाना है तो आप कुछ नहीं, आपको 3 पिलर्स अब पता है, आप एक एक करके क्रॉस कर करके एलिमिनेट करके अपना जंप कर सकते हो। मैं एक बार आपको करके दिखा दे रहा हूं, ठीक है सर? इसके बाद नेशनल इनकम वीडियो देखने की जरूरत है। अगर आपको थ्योरी का रिक्वायरमेंट है बेटा इलेबोरेशन का, देन आई वुड एडवाइस यू आप देख लीजिएगा वीडियो। अगर नहीं है तो फिर टोटली योर कॉल, ठीक है? सर नेशनल इनकम कब करेंगे? अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? गॉड ब्लेस योर सोल बेटा। चलो, किसी भी एग्रीगेट पे अगर आपको जंप करना हो तो इट इज वेरी इजी। फॉर एग्जाम्पल सपोजिटली दे दिया है फाइंड, अच्छा इसमें से नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम कौन सा है? एनडीपीएफसी डोमेस्टिक इनकम है, प्लीज याद रखिएगा, एंड एनएनपीएफसी है नेशनल इनकम। अगर आपका सवाल आता हो कि हम लोग एन का ही क्यों ले रहे हैं, नेट पे ही क्यों ले रहे हैं, ग्रॉस पे क्यों नहीं ले रहे, तो हमारे इकोनॉमी में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बनता है उसमें जो भी मशीन वगैरह यूज होगा या जो भी उसका वैल्यू होगा उसको परचेज रेट पे ही लेंगे या डेप्रीशिएटेड पे लेंगे? डेप्रीशिएटेड पे लेना चाहिए ना। मशीन जो आप यूज कर रहे हैं, जिस ईयर में परचेज किया था उसी रेट को थोड़ी लेके अपना कॉस्ट बनाएगा, डेप्रीसिएशन लेके बनाएगा ना, बोल के नेट को लेके बनाया जाता है, इंक्लूसिव ऑफ डेप्रीसिएशन लेके। डी है बोल के डोमेस्टिक है, एन है बोल के नेशनल है। और आपका सवाल उठ के आ रहा है कि फैक्टर कॉस्ट पे क्यों ले, मार्केट प्राइस पे क्यों ले, मार्केट प्राइस पे क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस वेरी करता है बाय टैक्सेस, एनआईटी। एंड टैक्सेस क्या होते हैं? क्या यूनिलैटरल है या बायलैटरल है? यूनिलैटरल है। एंड जब भी हम लोग नेशनल इनकम एस्टिमेट करते हैं वी ओनली टेक इनटू अकाउंट बायलैटरल ट्रांसफर्स। बायलैटरल मतलब क्या होता है? हमने दिया तो बदले में कुछ मिला। इफ वी कंट्रीब्यूटेड इनटू द प्रोडक्शन इन रिटर्न वी गॉट द रिवॉर्ड, दैट इज बायलैटरल। बोल के फैक्टर कॉस्ट पे ले रहे क्योंकि जब लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर जब दिया जाएगा तो उसके बदले आपका रिवॉर्ड आएगा। ऑन द अदर हैंड टैक्सेस यूनिलैटरल है, उसको नहीं दिया जाएगा, ठीक है? क्लियर? गॉट इट? सो मैं बोल रहा था सपोजिटली फाइंड, अगर आपको दे दे एन एन पी एफ सी फ्रॉम जीडीपी एमपी,
अब समझिए इसका पोजीशन कैसे होना है, इसका पोजीशन कैसे होना है। आपको क्या निकालना है, एनएनपीएफसी निकालना है, तो आप एनएनपीएफसी कहां लिखोगे, यहां पे एनएनपीएफसी इज इक्वल टू जीडीपीएमपी। अब ध्यान दीजिएगा, आप इधर से इधर नहीं आ रहे, आप इधर से इधर जा रहे हैं। LHS is what you are finding. RHS is given to you. Are you understanding? Because you are finding an NPFC, so this is to be found and this is given. So हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ग्रॉस से नेट पे जा रहे हैं। क्या पिलर में आपने सीखा, ग्रॉस से नेट क्या हो जाएगा आपका, माइनस डेप्रिसिएशन, एलिमिनेट कर दो। अब ऐसा नहीं कि इस एन को पहला एन के साथ एलिमिनेट कर देगा, वो आपका देन तो यू आर वेरी इंटेलिजेंट। अगर आपने नेशनल को नेट के साथ, अरे सर ने बोला था एन एन कॉमन कॉमन हटा देना, तो सेकंड डैश को फर्स्ट डैश के साथ कर दिया, तो देन यू आर ब्लेस्ड एज अ सोल। ठीक है, देन डोमेस्टिक से नेशनल पे आ रहे हैं, सो प्लस NFYA हो जाएगा, एलिमिनेट कर दो डोमेस्टिक से नेशनल। प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आ रहे हैं, MP से FC पे आ रहे हैं, सो माइनस NIT हो जाएगा। बन गया आपका फॉर्मूला, इजी हो जाएगा। Is that clear? Is that clear? Everybody over there? Understood? चले आगे बढ़े। पता नहीं ये लोग अपना ही कुछ ऑनलाइन वाला बच्चा लोग अपनी बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स मूव अहेड। नाउ कमिंग टू, एक बार आपका 3 पिलर्स क्लियर हो गया, नाउ कमिंग टू न्यूमेरिकल का अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे, उस न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले आप समझ लो फेजेस ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है, फेजेस ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं, फेजेस ऑफ प्रोडक्शन बोल रहा हूं, सॉरी, फेजेस ऑफ इनकम बोलते हैं। 3 फेजेस ऑफ इनकम। शुरू कैसे होता है कोई भी चीज का, उत्पादी से, उत्पादी यानी ओरिजिनेट होने से, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेनरेशन। इनकम का आपको लाइन याद आ रहा है, मैंने क्या बोला था, इनकम इज द आउटकम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी, जब हम लोग थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट पढ़ रहे थे, राइट। सो जेनरेशन का मतलब कौन सा फेज हो गया, ये प्रोडक्शन फेज। अब जेनरेशन के बाद क्या होगा, जब प्रोडक्शन होगा तो लोगों में पैसा बटेगा ना, ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को रिवॉर्ड जाएगा ना, सो वो क्या कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज। डिस्ट्रीब्यूशन फेज, और डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान क्या होता है, पैसा बटता है लोगों में, सो ये हो गया आपका इनकम से एसोसिएटेड। एंड लोग इसी इनकम को फिर क्या करते हैं, खर्चा करते हैं कि नहीं करते हैं, स्पेंड करते हैं कि नहीं करते हैं, तो ये हो गया आपका डिस्पोजिशन फेज। डिस्पोजिशन, एंड डिस्पोज करने का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्पोज, स्पेंड करना, यानी ये क्या हो गया आपका एक्सपेंडिचर। इसीलिए नेशनल इनकम और एक्सपेंडिचर भी किसमें होता है, प्रोडक्ट्स में ही होता है। इसीलिए नेशनल इनकम का 3 मेथड है, प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। अब आया समझ में, क्योंकि इनकम का 3 फेज होता है इसीलिए। ठीक है, प्रोडक्शन फेज को टीचर्स लोग आउटपुट मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, इसको आउटपुट मेथड भी बोला जाता है, या इसका नाम वैल्यू एडेड भी है। क्यों वैल्यू एडेड है, लॉजिक सोचो, प्रोडक्शन का डेफिनेशन याद करो, प्रोडक्शन इज एक्ट ऑफ मेकिंग समथिंग प्लस एडिंग यूटिलिटी टू द ऑब्जेक्ट। क्या हो रहा है यहाँ, यूटिलिटी ऐड हो रहा है, वैल्यू एडेड मेथड, क्योंकि आप वैल्यू ऐड करते हो इसमें, दैट्स व्हाई। इज दैट क्लियर? थैंक्स। थ्योरी बता दो, थ्योरी बता दो, थ्योरी बता दो, थ्योरी डाला हुआ है, थ्योरी डाला हुआ है, जाके देख लो। गजब बच्चा है, आप तो गाना गा रहे, राग लगा रहे हैं मेरे नाम का, थ्योरी बता दीजिए, थ्योरी बता दीजिए, थ्योरी डाला हुआ है, देख लीजिए वीडियो। ठीक है, लेट्स मूव अहेड। आउट ऑफ दिस विच इज द इंपॉर्टेंट मेथड, ऑल आर इंपॉर्टेंट बेटा, कुछ भी आ सकता है। चलो अब थोड़ा मुंह बंद रखिए और पढ़ाने दीजिए मेरे को। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपका प्रोडक्शन मेथड के साथ या वैल्यू एडेड मेथड के साथ। देखिए, वैल्यू एडेड मेथड बेसिकली जब आप वैल्यू लेते हो सारे गुड्स एंड सर्विसेज का जो इकोनॉमी के अंदर बना है, क्योंकि हमारे पास किसका डेटा होगा, हमारे पास वही डेटा होगा जो देश के अंदर में बन रहा है, बाउंड्रीज के अंदर में बन रहा है।
सो अगर और हमारे देश में कौन-कौन से सेक्टर्स है? 3 सेक्टर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सबका अगर हम जोड़ दें तो मेरे को क्या मिल जाना चाहिए? व्हाट शुड आई गेट? जीडीपी एमपी ग्रॉस इज सम टोटल, डोमेस्टिक इज विद इन द कंट्री, प्रोडक्ट इज गुड्स एंड सर्विसेज एंड एमपी क्या है? मार्केट वैल्यू। क्योंकि हम डेटा कहां से निकाले? मार्केट से ही निकालेगा ना गुड्स एंड सर्विसेज का डेटा। जो प्राइस चल रहा है वही निकालेगा इनटू जितना क्वांटिटी बना है, मार्केट से ही डेटा निकलेगा जो निकलेगा सप्लाई के थ्रू। बोल के वैल्यू एडेड मेथड से आपको क्या निकलता है? जीडीपीएमपी मिलता है। या बहुत सारे टीचर्स, 1 सेकेंड, या बहुत सारे टीचर्स इसको किस नाम से बुलाते हैं? ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस या ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, दोनों सेम ही चीज है। इसमें बेसिकली आपको करना क्या है? दिस इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट, जितना भी आउटपुट इकोनॉमी के अंदर में बना है। अब एक बात सोचो, प्राइमरी सेक्टर ने कुछ गुड्स बनाया है, हो सकता है सेकेंडरी सेक्टर उसको एज अ रॉ मटेरियल यूज कर रहा हो। टर्शरी सेक्टर ने कुछ गुड्स बनाया है, हो सकता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर उसको रॉ मटेरियल की तरह यूज कर रहा हो। सेकेंडरी सेक्टर ने कुछ गुड्स बनाया, हो सकता है प्राइमरी एंड टर्शरी उसको रॉ मटेरियल की तरह यूज कर रहा हो। दैट इज पॉसिबल। जब स्टार्टिंग के दिनों में हम लोग नेशनल इनकम पढ़ते थे या आपको जब पढ़ाया गया था, आपको याद होगा ना, हम लोग सीखा है कि वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स कभी भी नहीं लिया जाता है। क्यों नहीं लिया जाता है? क्योंकि उसका वैल्यू एज अ रॉ मटेरियल ऑलरेडी फाइनल वैल्यू में एडेड है। इफ वी अलोंग साइड टेकिंग द वैल्यू ऑफ final good, if we take the value of intermediate good as well, that will lead to a double counting error, counting of the value not once but more than once. And in order to avoid that we remove the intermediate consumption, right? So अगर आपको कोई value added method से GDP MP निकालने बोल दे तो it is value of output minus intermediate consumption। ठीक है, जैसे आपने इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस किया, आपको जीडीपी एमपी आ गया। अब इसमें से कोई अगर आपको कोई भी एग्रीगेट निकालने दे दे, एनी एग्रीगेट, चाहे नेशनल इनकम हो, नेशनल इनकम मतलब क्या होगा? एनएनपीएफसी। डोमेस्टिक इनकम क्या होगा? एनडीपीएफसी। या वो लोग कुछ भी दे दे, बोल दे नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकालो या कुछ भी हो, तो आप तो फॉर्मूला को इधर उधर करके, यानी कि आपका कन्वर्जन करके, आर्यन एलिमिनेशन मेथड को यूज करके आप आराम से कर सकता है। नाउ इज दैट क्लियर? अब ट्रिक, किस किस चीजों में आपको फंसा सकता है ये लोग? फंसाया जाएगा आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट में ही। सबसे पहला तो वैल्यू ऑफ आउटपुट का क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है? सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन। सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ? वैल्यू ऑफ आउटपुट प्राइमरी सेक्टर का दे दिया है, सेकेंडरी का दे दिया है, टर्शरी का दे दिया है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी का दे दिया है, आपको बस माइनस कर देना, आ जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका, या फिर ये लोग क्या कर सकता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट को दे सकता है एज सेल्स। अब आप सोचो, वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या हो गया? गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल। तो जो गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल है वही तो बिक रहा होगा ना, तो सेल हो गया। बट जरूरी थोड़ी कि जितना गुड्स एंड सर्विसेज बना है सारा बिक जाएगा। मैंने बनाया 1000 गुड है, बिका अभी तक 900 गुड है, कितना नहीं बिका है? 100। क्या है वो 100? चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। इसीलिए अगर आपको क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ आउटपुट की जगह सेल्स दिया रहता है, देन वी हैव टू टेक चेंज इन स्टॉक। ये हो गया एक तरीका आपको फंसाने का। दूसरा तरीका क्या हो गया फंसाने का? सेल्स की जगह वो लोग क्या लिख के दे सकता है? दे कैन गिव यू डोमेस्टिक सेल्स। ओनली व्हेन यू गेट टू सी दिस कीवर्ड डोमेस्टिक। अब आप खुद सोचिए, आपने जो गुड्स एंड सर्विसेज बनाया है, जरूरी थोड़ी है कि देश के अंदर खाली बिकेगा, बाहर भी तो बिक सकता है। सो व्हेन यू गेट टू सी दिस कीवर्ड डोमेस्टिक सेल्स, मेक श्योर कि इसके साथ आप एक्सपोर्ट्स को भी ऐड करो, क्योंकि डोमेस्टिक सेल्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? विद इन द कंट्री का सेल्स। एक्सपोर्ट क्या रिप्रेजेंट करेगा? अब्रॉड में जो गया है। ओनली व्हेन द कीवर्ड डोमेस्टिक इज देयर, अदरवाइज डोंट। एंड देन वापस से इसके साथ क्या लेगा? प्लस चेंज इन स्टॉक ले लेगा, आ गया वैल्यू ऑफ आउटपुट वंस अगेन। या अगर और आपको परेशान देना हो, sir, a thing which I like about you is that you don't differentiate in paid and non-paid batches. Oh, thank you so much, that's a compliment. I'm speechless, thank you so much. I don't know how to do this, मतलब कैसे किया जाता है ये सब,
कि पेड में अलग वे में पढ़ाओ, नॉन पेड। मैंने कोशिश की थी ऑनेस्टली स्पीकिंग, फिर जब मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ तो एक फ्लो में सब निकल जाता है। तो इससे समझ में आता है दैट गॉडेस सरस्वती डजंट वांट मी टू डिस्क्रिमिनेट, दैट इज व्हाई। ठीक है, चलो। या फिर आप अगर आपको और परेशान करना हो तो कैसे परेशान करेगा, देखिए सेल्स को भी तोड़ के दे देगा। कैसे तोड़ के दे देगा, आपको क्वेश्चन में दे देगा प्राइस और दे देगा क्वांटिटी। अब आप खुद लॉजिक लगाओ, प्राइस से क्वांटिटी सेल्स निकालना है, क्या करेगा, कर दो प्राइस इंटू क्वांटिटी, प्राइस इंटू क्वांटिटी कर देगा, आपका सेल्स आ जाएगा। क्लियर, गॉट इट। तो ये हो गए आपके कुछ कुछ तरीके आपको परेशान करने के लिए। इज दैट क्लियर? अब मैं अगर बोलूं कि जीडीपी एमपी या ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस से आपको नेशनल इनकम निकालना हो, क्या आप निकाल लोगे? नेशनल इनकम निकालने का मतलब आपको कौन सा एग्रीगेट निकालना पड़ेगा? एन एन पी एफ सी। किससे निकाल रहे होगे आप? जीडीपी एमपी से। ग्रॉस से नेट पे आ रहे हो, क्या हो जाएगा आपका? लेट मी चेंज द कलर। ग्रॉस से नेट पे आ रहे हो, क्या हो जाएगा आपका? माइनस डेप्रीसिएशन। डोमेस्टिक से ये कैंसिल हो गया, डोमेस्टिक से नेशनल पे जा रहे हो, क्या हो जाएगा? प्लस एन एफ वाई, प्रोडक्ट प्रोडक्ट कैंसिल। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आ रहे हो तो क्या हो जाएगा? माइनस एनआईटी। डन हो गया, आ गया, इजी पीजी, 4 नंबर घर के अंदर, पक्का। चले आगे बढ़े, चल। कमिंग टू नेक्स्ट मेथड विच इज योर इनकम मेथड। अब इनकम मेथड से अगर विद इन द कंट्री जितने भी इनकम लोग कमा रहे हैं उसको अगर आप एग्रीगेट कर लो, सम टोटल ऑफ इनकम अर्न्ड बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ द इकोनॉमी, व्हाट शुड यू गेट? शुडंट यू गेट डोमेस्टिक इनकम? अगर इनकम मेथड में मैं समेशन ऑफ इनकम कर दूं of the entire population of the economy, what will it be equal to? It will be equal to domestic income. डोमेस्टिक इनकम किससे रिप्रेजेंट होता है, क्या बताया मैंने अभी आपको? एनडीपीएफसी। सो इनकम मेथड से आपको एनडीपीएफसी मिल जाएगा। ठीक है, बट उसके लिए आपको समझना पड़ेगा इनकम के कैटेगरीज क्या क्या होते हैं, क्योंकि आपको पर्टिकुलर्स उस वे में दिया रहेगा। इनकम के 3 कैटेगरीज। पहला इज लेबर इनकम, जिसका वो लोग नाम रखा है कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ठीक है, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। दूसरा कैटेगरी इनकम का, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जिसका उन्होंने नाम रखा है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस, ठीक है। एंड तीसरा है इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी, यानी वो लोग जो कि ना ही लेबर है, ना ही वो लोग प्रॉपर्टी से पैसा कमा रहा है, ना ही वो लोग एंटरप्रेन्योरशिप से पैसा कमा रहा है। तो मतलब वो लोग आ जाता है सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में, मतलब वो हो गया मिक्स्ड इनकम। सो जब आप ये 3 को ऐड करते हो, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम, आपको आपका एनडीपीएफसी आ जाता है। अब ये इतना भी आसान नहीं है, इसके भी बाइफरकेशन है। ठीक है, इसके भी बाइफरकेशन है। कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में आपको क्या क्या खोजना पड़ेगा? 3 चीज खोजना पड़ेगा। सबसे पहला वेजेस एंड सैलरीज इन कैश। ठीक है, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश। एक होगा आपका इनकम इन काइंड। सीबीएसई में बहुत इसको टेस्ट किया जाता है इनकम इन काइंड को, आईएससी में तो बहुत कम देखा है, जल्दी से आता नहीं है। इनकम इन काइंड का मतलब क्या हो गया? कंसिडरेशन अदर देन कैश। अकाउंट स्टूडेंट है आप लोग, आप सबको पता होगा व्हाट इज कंसिडरेशन अदर देन कैश। कंसिडरेशन अदर देन कैश यानी फ्री का जो कुछ भी आपको मिल गया, फ्री का फूडिंग मिला, फ्री का इलेक्ट्रिसिटी मिला, फ्री का ट्रैवलिंग मिला, बट याद रखिएगा उसमें किसी भी प्रकार का रीइंबर्समेंट नहीं लेना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीइंबर्समेंट? रीइंबर्समेंट का मतलब होता है कि आप पहले खर्चा करो, आप मेरे को आके बिल दे दो, मैं आपको वो पैसा दे दूंगा। क्या आपने कुछ एक्स्ट्रा कमाया? नहीं ना, आपने पे किया अपने सैलरी से, आप बिल लाके मेरे को दिखा दिया, मैं आपको वही पैसा दे दिया। सो यू डिड नॉट अर्न एनीथिंग एक्स्ट्रा। हाँ, हैड आई गिवन यू के फूड कूपन्स वगैरह दे दिए, सब्सिडीज दे दिए, वो आपका एडिशनल इनकम हो गया, दैट इज कंसिडरेशन अदर देन कैश। सो उसमें किसी भी प्रकार का रीइंबर्समेंट नहीं आना चाहिए।
इनकम मेथड में किसी भी प्रकार का ट्रांसफर इनकम नहीं आना चाहिए। मतलब अगर क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट वगैरह दे दे, ये सब नहीं आएगा, ठीक है। एट द सेम टाइम आपका इफ यू आर गेटिंग कॉम्पनसेशन फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, आपने कोई चीज का इंश्योरेंस कराया था और उसके बदले आपको पैसा मिला है, वो भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यू कैन नेवर मेक प्रॉफिट आउट ऑफ इंश्योरेंस, ठीक है। सो इस बात का याद रखिएगा। वो हो गया आपका इनकम इन काइंड, या उसको सप्लीमेंट्री लेबर इनकम भी बोलते हैं। एंड तीसरा हो जाएगा एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, नॉट एम्प्लॉइज, ठीक है। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम। कहने का मतलब है कि ये आपकी सैलरी का वो हिस्सा है जो आपको खुद नहीं मिला, प्रोविडेंट फंड में चला गया, ग्रेचुटी वगैरह में चला गया, मतलब आपके ओल्ड एज बेनिफिट के लिए उन्होंने कंट्रीब्यूट कर दिया। अगर क्वेश्चन में एम्प्लॉयर की जगह एम्प्लॉई दिया हुआ है, उसको मत लीजिएगा, क्योंकि एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉई अपने पर्सनल वेजेस एंड सैलरीज में से करे, व्हिच इज ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, so that will lead to again double counting, बोल के उसको अवॉइड किया जाएगा। We will only take employers contribution. Is that clear? Now coming to operating surplus. Operating surplus में मैंने क्या बोला आपको, दो जगह से आप पैसा कमा रहे हो, एक तो हो गया प्रॉपर्टी एंड दूसरा हो गया एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। प्रॉपर्टी से आपको क्या क्या मिलता है? तीन चीज। कौन कौन से तीन चीज मिलते हैं प्रॉपर्टी से? या तो आपके प्रॉपर्टी से आप रेंटल इनकम कमा रहे हो, रेंट पे भाड़ा चढ़ा दिया, रेंट आ रहा है। प्रॉपर्टी क्या हो सकता है? गुडविल भी तो प्रॉपर्टी है, इंटेंजिबल एसेट है। उसके बदले आपको क्या मिलता है? आपका रेप्यूटेशन के बदले आपको मिलता है रॉयल्टी। एंड एक और प्रॉपर्टी क्या हो सकता है? कैपिटल, आपका वेल्थ जो आपके पास है, उसको आप इधर उधर निवेश करके, इन्वेस्ट करके, इधर उधर से कुछ भी करके क्या कमाते हो? इंटरेस्ट कमाते हो, पैसा से ही पैसा खींचते हो, सो दैट इज इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट कौन सा है? ये इंटरेस्ट वो है जो प्रोडक्टिव पर्पस में लग रहा है। मतलब अब आपका सवाल आएगा, तो इंटरेस्ट और नेशनल डेट क्यों नहीं ले रहे हम लोग? नेशनल डेट पे जो हमें इंटरेस्ट आ रहा है, आप याद करिए पब्लिक एक्सपेंडिचर का या फिस्कल डेफिसिट का हमने एक इम्प्लीकेशन किया था। इट इज बिलीव दैट व्हेनेवर गवर्नमेंट बोरोज इट इज फॉर वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। सो इकोनॉमिस्ट का ऐसा मानना है कि जो इंटरेस्ट और नेशनल डेट वगैरह होता है, यानी जो गवर्नमेंट जो बोरोइंग करता है, वो वेस्टफुल पर्पस के लिए करता है, इसीलिए उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो कोई प्रोडक्टिव पर्पस के लिए नहीं मिल रहा है। रादर ये जो इंटरेस्ट का हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो कैपिटल का बात हो रहा है, वो निवेश बाजार वगैरह में हो रहा है फॉर प्रोडक्टिव पर्पस, दैट इज वाई उसको हम लोग ले रहे हैं। So only those interests which are for productive purpose that is to be taken, otherwise rest is not to be taken, ignored, ठीक है। एंड एंटरप्रेन्योरशिप को, एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है? प्रॉफिट। एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है? प्रॉफिट। बट क्या हो सकता है? इस प्रॉफिट का भी तीन बंटवारा हो सकता है क्वेश्चन में, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि जब भी कंपनी का नेट प्रॉफिट आता है तो उसका तीन विभाजन, तीन हिस्सा किया जाता है। सबसे पहला हिस्सा कहाँ जाता है? सरकार को चल जाता है। किस फॉर्म में चल जाता है? टैक्स के फॉर्म में। सो कौन सा टैक्स जाएगा? जो कंपनी पे करेगा उसको क्या बोलते हैं? कॉर्पोरेट टैक्स। दूसरा हिस्सा किधर जाएगा? ओनर्स के पास चला जाएगा कंपनी का। कंपनी के ओनर्स कौन हो गए? शेयर होल्डर्स। एंड शेयर होल्डर्स को शेयर्स पे आप क्या दोगे? डिविडेंड, आपने पढ़ा है। सो दूसरा हिस्सा जाएगा डिविडेंड। एंड तीसरा हिस्सा, कंपनी कभी भी अपना सारा प्रॉफिट बांटता नहीं है, कुछ अपने पास भी रखता है, जिसको प्लाउइंग बैक करना बोलते हैं। प्लाउइंग बैक को क्या बोलते हैं हम लोग? रिटेन अर्निंग्स या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बोला जाता है। So if the keyword is profit is given in the question, if the keyword profit is given in the question, then do not add all these together. Then इसको छोड़ देना। Only when this profit is missing, ये नहीं दिया है क्वेश्चन में, then you will look out for corporate tax, dividend and undistributed profit. Otherwise, ignore it. Is that clear, everybody? Is that clear? सबको समझ में आया वहां पे? क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? Is that clear? Yeah. चलो। एंड मिक्स्ड इनकम के नाम से ही दिया रहेगा, मिक्स्ड इनकम कुछ अलग नहीं दिया रहेगा। सो वंस यू ऐड ऑल दीज थिंग्स टुगेदर, ऑल दीज कंपोनेंट्स टुगेदर, यू विल गेट एनडीपीएफसी। एंड यहां से अगर मैं आपको बोलूं, कि नेशनल इनकम निकालिए, तो नेशनल इनकम आप कैसे निकाल पाओगे?
What is national income? NNPFC is equal to NDPFC. कॉमन कॉमन खोजो, NN कॉमन है, कट कर दो, डोमेस्टिक से नेशनल पे आ रहे हैं, सो प्लस NFYA कट गया, PP कट गया, FCFC कट गया. So what is the formula? Domestic income is national income is equal to domestic income plus NFYA. Is that clear? Sure, पक्का. चले आगे बढ़े. एक्सपेंडिचर मेथड समझा दें, देन सम बनाना स्टार्ट करते हैं. नाउ एक्सपेंडिचर मेथड. एक्सपेंडिचर क्या होता है? व्हाट इज एक्सपेंडिचर? एग्रीगेट स्पेंडिंग ऑफ द इकोनॉमी. आपने ऑलरेडी किया है एग्रीगेट स्पेंडिंग के बारे में. कहां किया है? चैप्टर 12 में किया है. एग्रीगेट डिमांड को ही एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बोलते हैं. Sum total of goods and services which the entire economy is willing to purchase. Purchase मतलब they are willing to spend. So aggregate demand is equal to aggregate expenditure. क्या होता है? C plus I plus G plus X minus M. Right? अब ये जो C I G X minus M है, ये हो किस पे रहा है? Where is it taking place? It is taking place on goods and services. And अभी आपने value, sir, Are you on fast today? No, I am not. मेरे को लगा बोल रहे हैं क्या आप फास्ट पढ़ा रहे हैं? Please pay attention. Goods and services. And अभी आपने value added method में सीखा कि अगर आप value of goods and services को aggregate कर दो, aggregate demand मतलब aggregate कर दो, तो कौन सा aggregate निकल के आएगा? GDP MP. इसीलिए एक्सपेंडिचर मेथड में जीडीपी एमपी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम करके मिलेगा. अब बहुत इजी है, इट इज वेरी इजी. सी एज इट इज अपने नाम पे दिया रहेगा, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. जी एज इट इज अपने नाम पे दिया रहेगा, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन, गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जो भी नाम दिया हो, ठीक है. एक्स माइनस एम भी आपको दिया रहेगा. या तो हो सकता है क्वेश्चन में वो लोग नेट एक्सपोर्ट्स दे दे, या तो वो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट सेपरेट दे दे, माइनस कर लेगा तो भी आ जाएगा. बट रिमेंबर दैट नेट एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कैन बी ऑल थ्री, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो. बट इफ द क्वेश्चन सेज नेट इंपोर्ट, if the question says net import not net export, in that case import ज्यादा होगा एक्सपोर्ट से, and it has to be negative, it will not be positive. Same logic with net factor income to abroad वाला जो था, net factor income to abroad has to be negative, from abroad can be positive, negative or zero. Is that clear? सर थोड़ा सा कैमरा में देख के पढ़ाओ. हाँ ठीक है, चलो आओ कैमरा में फोकस करते हैं, कैमरा में देख के पढ़ाएंगे. अंडरस्टूड? यहां तक सबको समझ में आ गया? इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? नाउ कैच किस में है? कैच है इसमें इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट किस नाम से दिया हो सकता है एग्जाम में? इन्वेस्टमेंट का नाम होता है, क्लास 11 में आपने सीखा है, इन्वेस्टमेंट इज रिगार्डेड एज कैपिटल फॉर्मेशन. अब मैं आपको कुछ याद दिलाऊं, क्लास 11 क्या क्लास 12 में भी आपने सीखा है. जब आप थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट पढ़ रहे थे, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का डेफिनेशन आया था कि आपको लाइन याद आ रहा है? इन्वेस्टमेंट इज दैट पार्ट ऑफ एग्रीगेट आउटपुट which takes the form of capital goods. याद आ रहा है? Investment is that part of aggregate output which takes the form of capital goods which adds to business inventories. So investment क्या हो गया? Capital formation. निवेश को investment बोलते हैं. अब ये capital formation किस वे में दिया हो सकता है? या तो क्वेश्चन में दिया रहेगा ग्रॉस, या तो क्वेश्चन में दिया रहेगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, या फिर दिया रहेगा नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. अब अगर आपको नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे दिया है, आप तो निकाल रहे हो जीडीपी एमपी ना, तो अगर आप नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन करोगे तो आपका डेप्रीसिएशन तो लेफ्ट आउट हो गया. ग्रॉस में तो डेप्रीसिएशन लेके होता है. नेट इज एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रीसिएशन, ग्रॉस इज इंक्लूसिव ऑफ डेप्रीसिएशन.
तो बोल के अगर आपको क्वेश्चन में नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है, तो ये नेट के वजह से आप क्या करोगे, इसके साथ डेप्रीसिएशन ऐड कर देना, ताकि वो क्या बन जाए, ताकि वो बन जाए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ताकि वो बन जाए। नाउ यहां के स्टूडेंट्स का एक अलग मेथड है, वो लोग जानते हैं, ठीक है। सो आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट। वाई? क्योंकि फिर वो पूरा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। आप लोग जानते हो क्या करना है, यू ऑल रिमेंबर ना? हम लोग डायरेक्टली एनडीपीएमपी कर देगा उसको, ठीक है। गॉट इट, अंडरस्टूड। ये हो गया आपका ग्रॉस या फिर नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। एंड एक और कैच ये है कि इन केस अगर आपको कीवर्ड देखने मिलता है ग्रॉस के साथ या नेट के साथ, कीवर्ड देखने मिलता है फिक्स्ड, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ये फिक्स्ड का मतलब क्या हुआ? ये फिक्स्ड का मतलब हुआ, सर टेल अस ऑल्सो दैट मेथड डिस्क्रिमिनेशन। अरे इट इज नो डिस्क्रिमिनेशन, आप यही वाला फॉलो करिए, सेम ही आंसर आएगा, उससे अलग आंसर नहीं आएगा। आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि आपको वो नहीं सिखाया गया है, एंड वी डोंट हैव टाइम कि अभी उस मेथड पे हम लोग घुसे डिटेल में, ठीक है। जस्ट लेट इट बी, यू फॉलो दिस मेथड, नो डिस्क्रिमिनेशन, पे अटेंशन। हाँ, सो इफ यू गेट टू सी द कीवर्ड फिक्स्ड, ये फिक्स्ड का मतलब हुआ आपका वो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट जो कि फिक्स्ड एसेट्स में हो रहा है। अब निवेश जो है खाली फिक्स्ड एसेट्स में नहीं होता है, निवेश करंट एसेट्स में भी होता है। इन्वेस्टमेंट किस किस में होता है? एसेट्स में होता है। एसेट्स कितने टाइप के हो सकते हैं? फिक्स्ड एसेट्स हो सकते हैं, करंट एसेट हो सकता है। So if they have given you the keyword fixed, it is representing only those investment which are in the form of fixed assets. We also need current assets. तो करंट एसेट्स का हिस्सा क्या हो जाएगा आपका? स्टॉक, इन्वेंट्री जो है वही आपका करंट एसेट्स है। इसीलिए जब भी आपको कीवर्ड फिक्स देखने मिले, चाहे नेट हो या ग्रॉस हो, तो उसके साथ ऐड करना मत भूलिएगा प्लस चेंज इन स्टॉक। एंड चेंज इन स्टॉक तो ऑलरेडी आपको पता है कि क्या होता है, इट इज क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। ओनली इफ द कीवर्ड फिक्स्ड इज गिवन, अगर फिक्स्ड नहीं है तो चेंज इन स्टॉक को मत ऐड करिएगा। इज दैट क्लियर? जैसे ही आपका जीडीपी एमपी आया, उसके बाद तो आप कन्वर्ट करके एनएनपीएफसी वगैरह किसी पे भी जा सकते हो जाएगा सबसे। Am I clear, everybody over there? Yes, चलो अब शुरू करते हैं आपका न्यूमेरिकल के साथ, ठीक है। जल्दी से एकदम, बोलते हैं ना हाथ को दौड़ाना पड़ेगा आज करने के लिए। चलिए, कैलकुलेट वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड फर्म बी। कैलकुलेट वैल्यू एडेड। आई एम नॉट गोइंग टू मेक योर डू फ्रॉम फ्रैंक, फ्रैंक इज बेकार। मतलब फ्रैंक के आंसर्स बहुत कुछ अटपटे भी है, मतलब आंसर्स फिर भी ठीक है, क्वेश्चंस ही अटपटे हैं। So I do not like Frank, so I'm not going by Frank. This is CBSE का book, much more sane than ISC Frank. Yeah, that is what I was talking about. Whatever is your name this side, same thing, you've got it. Instead of taking GDP-MP, we can take NDP-MP. यही हमारा मेथड है यहाँ पे, अगर आपको आता है वो तो आप वो कर लीजिए, ठीक है। चलो, वैल्यू एडेड बाय फर्म ए और फर्म बी का निकालना है। वैल्यू एडेड कैसे निकालते हैं? वैल्यू एडेड, हाउ डू यू कैलकुलेट वैल्यू एडेड? Value of output minus intermediate consumption, right? What is the meaning of value added? Value added by A and B would be value of output VOQ minus intermediate consumption. A का अलग निकालो, B का अलग निकालो, देखो आपका आ जाएगा आंसर। अब इसमें कैच ये है कि अगर A ने B से कुछ खरीदा है तो B के लिए तो वो सेल हो गया, बट एक दूसरा के लिए वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो गया।
हाँ, डिफिकल्टीज एंड प्रिकॉशंस ऑफ मेथड करना है, ठीक है। आई डोंट नो हाउ इज दिस 55 करोड़। हम्म, 55 आया कैसे? आया आपका सबका? बताऊं सेल्स कितना है? सेल्स बाय फर्म ए इज, लेट मी चेंज अ कलर, सेल्स बाय फर्म ए इज 100, राइट? तो सेल्स हो गया 100 प्लस चेंज इन स्टॉक ऑफ ए कितना है? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ए है आपका 20, ओपनिंग स्टॉक ऑफ ए है आपका 25, सो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करेगा तो -5 हो गया। हाउ मच इज चेंज इन स्टॉक? चेंज इन स्टॉक इज -5 एंड इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या हो जाएगा? ध्यान से पढ़ो, परचेजेस फ्रॉम फर्म बी बाय फर्म ए। फर्म ए ने परचेज किया है फ्रॉम फर्म बी, सो जो भी परचेज हुआ है, जो भी परचेज हुआ है भाई, तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन हुआ, तो कितना इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो गया आपका? 40। सो दिस बॉइल्स डाउन टू कितना हो जाएगा आपका? 55। देखिए 55, एंड गलती से भी 55 करोड़ लिखना मत भूल जाइएगा, आपका नंबर डिडक्ट हो जाएगा। एंड बी का बारी, बी का भी सेम वे से कर लो। बी का क्या आ जाएगा? बी का सेल्स कितना है? सेल्स बाय बी इज 200, उसके बाद आपका चेंज इन स्टॉक क्या होगा? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ बी है 35, ओपनिंग स्टॉक ऑफ बी है 45, 35 माइनस 45 इज -10, सो बी के लिए हो जाएगा 200 प्लस ब्रैकेट में -10 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना है? इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो जाएगा परचेजेस फ्रॉम फर्म ए बाय फर्म बी, ये हो गया उसका आईसी इंटरमीडिएट कंजम्पशन विच इज 60 माइनस 60, ठीक है? तो कितना आ रहा है? 130 आ रहा है। 200 -10 -60, 130, ठीक है? गॉट इट एवरीबॉडी? इज दैट क्लियर? कैन वी प्रोसीड? एंड देन दोनों को अगर ऐड कर दे, अगर आपको बोल देता ग्रॉस वैल्यू एडेड बता दो क्वेश्चन में, तो आप दोनों को ऐड कर देते, 130 प्लस 55 कर देते, आपका 185 बन जाता, ठीक है? गॉट इट? चलो नेक्स्ट वन, कैलकुलेट नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है। What is the meaning of net value added at factor cost? It is NDP, NDP FC, यानी डोमेस्टिक इनकम निकालना है, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। हम लोग क्या जानते हैं प्रोडक्शन मेथड से? हमें क्या मिलेगा? GDP MP। कैसे मिलेगा GDP MP? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन करके। वैल्यू ऑफ आउटपुट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अच्छा, यहाँ तो चेंज इन स्टॉक हम लोग नहीं लेगा, क्यों नहीं लेगा चेंज इन स्टॉक को? सॉरी, चेंज इन स्टॉक बोल रहा है, नहीं नहीं, चेंज इन स्टॉक तो लेगा, माय बैड। डोमेस्टिक सेल्स होता तो एक्सपोर्ट नहीं लेता, माय बैड माय बैड माय बैड। हम लोग क्या क्या लेगा? GDP MP इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस IC। वैल्यू ऑफ आउटपुट किस फॉर्मेट में है? सेल्स है प्लस चेंज इन स्टॉक है। कितना है सेल्स आपका? देखो करो, सेल्स हो गया 200, 200 चेंज इन स्टॉक हो गया 10, 210 हो गया, 210 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, परचेज ऑफ मशीन टू बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन इज 100, सो 210 माइनस 100 हो जाएगा 110, 110 ना। सो GDP MP आएगा, GDP MP इज इक्वल टू 110 करोड़। उससे हमें निकालना है NDPFC। NDPFC किससे निकालना है? GDP MP से। ग्रॉस से नेट पे आ रहे हैं, ग्रॉस से नेट पे आ रहे हैं माइनस डेप्रीसिएशन, ग्रॉस से नेट माइनस डेप्रीसिएशन। डोमेस्टिक डोमेस्टिक सेम है, कोई कारण नहीं है। MP से FC पे जा रहे हैं माइनस NIT।
डेप्रीसिएशन कितना दिया है आपका? दिया है कुछ भी? नहीं दिया है ना? निकला 108 आया? नहीं आ रहा है? क्या गड़बड़ है? इंटरमीडिएट हम लोग परचेज ऑफ मशीन क्यों ले रहे हैं? इंटरमीडिएट कंजम्पशन तो दिया हुआ है ऑलरेडी। तो भी कितना आ रहा है आपका? सेल्स हो गया 200 प्लस चेंज इन स्टॉक हो गया 10 माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट हो गया 90, तो 80 हो गया। डेप्रिसिएशन नहीं है तो उससे कोई लेना देना नहीं है ना। आ गया 108। बताओ एक बार। सेल्स लिया 200, ठीक है, प्लस चेंज इन स्टॉक लिया, चेंज इन स्टॉक लिया 10, 210 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन किया 90 माइनस इंटर, तो ये 100 का कोई काम नहीं है ना। परचेज ऑफ मशीनरी तो कुछ नहीं करना क्योंकि इंटरमीडिएट कॉस्ट ऑलरेडी दिया हुआ है। सो इंटरमीडिएट कॉस्ट हो गया 90 विच बिकम्स कितना? 120। 120 माइनस डेप्रिसिएशन नहीं तो जीरो ले लेगा, दिस बिकम्स 120, डेप्रिसिएशन जीरो है तो जीरो ले लेगा, सो 120 माइनस जीरो माइनस एनआईटी कितना दिया हुआ है? इनडायरेक्ट टैक्सेस दिया है, देन गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस भी दिया है, हम लोग डायरेक्टली इनडायरेक्ट टैक्सेस ले लेगा 12, सो दैट बिकम्स 108 सीआर। ठीक है, हाँ चलो आ गया, ठीक है 108 सीआर। ऑल्दो दिस इज सीबीएसई पैटर्न, हमारा आईएससी में इतना आता नहीं है, बट स्टिल वी आर डूइंग इट, सीखने ही मिल रहा है हम लोगों को। ठीक है, चले आगे बढ़े। चलो कैलकुलेट एनडीपीएफसी, अगेन डोमेस्टिक इनकम, निकालिए कितना आएगा? GDPMP इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये हो जाएगा आपका सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स कितना है? सेल्स ले लो आपका 100 प्लस क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 10, ओपनिंग स्टॉक कितना है? 20, सो माइनस 10 हो गया विच बिकम्स 90, 90 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो जाएगा आपका 30 बिकम्स 60, 60 आ गया हमारा जीडीपी एमपी। हमें निकालना क्या है? एनडीपीएफसी किससे निकालना है? जीडीपी एमपी से, ग्रॉस से नेट माइनस डेप्रीसिएशन, डोमेस्टिक डोमेस्टिक सेम है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट हो जाएगा माइनस एनआईटी। सो कितना आ जाएगा? 60 माइनस डेप्रीसिएशन हो गया, कितना है डेप्रीसिएशन दिया है? कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 15 दिया है, माइनस एनआईटी दिया है, एनआईटी कितना है? इनडायरेक्ट टैक्सेस सब्सिडी दिया है, हाँ इनडायरेक्ट टैक्सेस 5, सब्सिडी इज 1, सो 4। कितना आ रहा है बॉइल डाउन होके? 60 माइनस 15 माइनस 4, 41 आ गया। लो 41 करोड़। ठीक है बेटा, एनआईटी नो, सो एनआईटी क्या हो जाएगा? एनआईटी इज इक्वल टू आईटी माइनस सब्सिडी। If you want to do individually, then you will deduct IT and add subsidy, but don't do it now. Calculate NIT. That's better. Oh, thank you so much, Adnan Khan. It was my pleasure to help you with the English paper. ठीक है, आ गया 41 करोड़। Everybody, we are doing it together. साथ साथ में करो, होते जाएगा। ठीक है, चले आगे बढ़े। Moving to the third sum. Calculate value of output from the following data. Value of output निकालना है। देखो यहां आपको क्वेश्चन में एनडीपीएफसी दे दिया है, क्वेश्चन में एनडीपीएफसी दे दिया है और हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है। हम लोग जानते हैं कि जीडीपीएमपी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो मेरे को एलएचएस तो चाहिए होगा, लेफ्ट हैंड साइड तो चाहिए होगा। हम कन्वर्जन कर सकते हैं ना, एनडीपीएफसी को कन्वर्ट कर सकते हैं जीडीपीएमपी में। तो पहले निकाल लेते हैं जीडीपीएमपी।
GDP इज इक्वल टू NDPFC। नेट से ग्रॉस पे आ रहे हैं, प्लस करेगा डेप्रीसिएशन, डोमेस्टिक डोमेस्टिक सेम है, कुछ नहीं होगा, प्रोडक्ट प्रोडक्ट सेम है, कुछ नहीं होगा, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे आ रहे हैं, सो प्लस करेंगे NIT। बताओ कितना आएगा? 250 प्लस डेप्रीसिएशन कितना है? डेप्रीसिएशन है 30 प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स दिया है 20 और सब्सिडी दिया है 10, सो NIT हो जाएगा आपका 10। समझा? NIT हो जाएगा 10। ये कितना बन गया आपका? 250 प्लस 30 290, 290 आ गया। सो अब इधर हम लगाएगा 290 इज इक्वल टू VOQ हमें निकालना है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना दिया है? 150। ये ऐड हो गया, सो 290 प्लस 150 इज इक्वल टू 440। लो आ गया 440। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू राइट लैक्स और करोर्स, जो भी आपका दिया हुआ हो। ठीक है सर, थोड़ा थोड़ा समझ आया बेटा, आप जाके डिटेल वीडियो देखो फिर एक बार। अदर्स आर एबल टू फॉलो राइट? बाकी लोग को समझ आ रहा है ना 440 कैसे किया हम लोग? 440 करोड़ नहीं बेटा, लाख होगा वहां पे, आई थिंक क्वेश्चन लैक्स दिया हुआ है। ठीक है यो सर, चलो यो, यस यस, बाकी लोग को आ रहा है समझ, आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। चलो चलो चलो, जल्दी 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 हाथ दौड़ाओ, फटाफट से बनना चाहिए। बहुत सारे सम्स बनाने आज हम लोगों को, आज सिर्फ न्यूमेरिकल डे ही होगा। वैल्यू ऑफ आउटपुट में क्या क्या आ जाएगा? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक में क्या आएगा? क्लोजिंग स्टॉक। सेल्स कितना है आपका? 10,000, क्लोजिंग स्टॉक है आपका 800, ओपनिंग स्टॉक हो गया आपका 1000, सो चेंज इन स्टॉक इज माइनस 200, राइट? चेंज इन स्टॉक इज माइनस 200, सो 10,000 माइनस 200, वैल्यू ऑफ आउटपुट हो गया 9,800। वैल्यू ऑफ आउटपुट हो गया 9,800 करोड़। एंड ग्रॉस वैल्यू ऑफ एडेड एट मार्केट प्राइस निकालना है, तो वो तो हम लोग जानते हैं, GDP is equal to value of output minus intermediate consumption, so 9,800 minus intermediate कितना हो जाएगा? दिया है कि नहीं दिया? ये रहा, purchase of raw material, purchase of raw material है 200, that becomes 9,600 करोड़। ठीक है, इजी पीजी हो जाएगा, आगे बढ़े। इजी था, चलो। कैलकुलेट सेल्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अगेन सेम तरीका से जो अभी हमने सम किया था, हमें क्या दे दिया है? NDPFC दे दिया है, NDPFC दे दिया है। हम लोग क्या जानते हैं? हमें चाहिए GDPMP इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, ताकि ये क्या बन जाए? व्हाट विल बी योर सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, राइट? सो हमें LHS का तो जरूरत पड़ेगा ही, तो हम लोग कन्वर्ट कर लेगा, पहले पहले कन्वर्ट कर लेगा, तो कन्वर्ट कर लो। हमें निकालना है GDPMP किसमें से? NDPFC में से। नेट से ग्रॉस पे आ रहे हैं, सो हो जाएगा आपका प्लस डेप्रीसिएशन, डोमेस्टिक डोमेस्टिक सेम है, कुछ नहीं, प्रोडक्ट प्रोडक्ट सेम है, कुछ नहीं, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे आ रहे हैं, सो प्लस NIT। करो कितना आ रहा है देखो, इसमें आ जाएगा 300 प्लस डेप्रीसिएशन 10 प्लस NIT के लिए हो जाएगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स है 30, सब्सिडी है 5, सो NIT बिकम्स 25। ठीक है, NIT इज 25। करो कितना आ रहा है? हाँ 355, 335 या 55? 35 मैं भी करके देख लेता हूँ, तुम लोग हो सकता है ऊट पटांग बोल रहे हो। 300, 335 ही आ रहा है। 335 प्लस डेप्रीसिएशन है, कहाँ है डेप्रीसिएशन? है प्लस 10 एंड प्लस NIT है, सो प्लस 25, 335 आ रहा है। GDPMP इज 335 lakhs। तो मैं सब अब प्लेसमेंट कर देता हूं,
यहाँ आ जाएगा, लेट मी चेंज द कलर, यहाँ आ जाएगा 335 इज इक्वल टू सेल्स हमें निकालना है प्लस चेंज इन स्टॉक कितना है, नेट एडिशन टू स्टॉक ये रहा -20 ब्रैकेट में माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज 100। अब करो कितना रहा है, देखो कर लो, आ जाएगा कितना 455 आ गया आंसर। दिस बिकम्स इक्वल टू 455। इकोनॉमिक्स का तो पेपर हो गया, आप क्यों कर रहे हो, सीबीएसई का हो गया, आईएससी का नहीं हुआ है, ठीक है। आया आया 455 आया, चलो वेरी गुड, आगे बढ़े, लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट, कैलकुलेट इंटरमीडिएट कंजम्पशन, कैलकुलेट इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये आप खुद से करेगा, खुद से करिए। कैलकुलेट इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सर इसके बाद थोड़ा सा रेस्ट दे सकते हैं, डेफिनेटली डेफिनेटली। खुद से ट्राई करो, नहीं होगा तो फिर मैं बताऊंगा। वन 185 आ गया, वेरी गुड वेरी गुड। क्या है, ऐसा ऐसा नाम क्यों रखता है, ओजस्वी, ओजस्वी, वेरी गुड। आप जिस भी टीचर की जयकार लगा रहे हैं, आप आराम से जाके उसका लाइव देख लीजिए, हमें जरा इरिटेट मत करिए, यहाँ पे पढ़ने दीजिए। आ गया, आयुषी सिंह आ गया, वेरी गुड। हाँ हाँ अक्षत, न्यूमेरिकल्स ऑफ इलास्टिसिटी भी करा देगा बेटा। आया, तुम लोगों का आया यहाँ पे 185। एनडीपीएफसी दिया हुआ है, उसमें से आईसी निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि जीडीपी एमपी इज इक्वल टू वीओक्यू माइनस आईसी, तो उसी वे में आ गया, आ गया, गॉट इट, 185 करोड़। हाँ 185 ही है, ठीक है। हाँ हाँ, इस लाइव क्लास में ऑल न्यूमेरिकल्स ऑफ ऑल द चैप्टर्स किया जाएगा। चलिए जल्दी जल्दी करिए, आगे बढ़े। अब थोड़े है ना अच्छे अच्छे सम को उठाते हैं, 185 आ गया, थोड़ा अच्छा सम लेते हैं जो आएगा, क्योंकि ऐसा सम हमारा आने वाला नहीं है एग्जाम में। सो हाँ चलो, प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स ऑन इनकम मेथड, आ जाइए। कैलकुलेट नेशनल इनकम, हमारा यूजुअली कैसा सम आता है, या तो इंडिविजुअल आता है, कैलकुलेट नेशनल इनकम फ्रॉम वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, या एक्सपेंडिचर मेथड, नहीं तो टैली वाला आता है, टैली मतलब डुअल मेथड से आता है, कैलकुलेट नेशनल इनकम फ्रॉम बोथ इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड, वैल्यू एडेड एंड एक्सपेंडिचर मेथड, उस वे में आता है, ठीक है। चलो तो मैं ये करके दिखाता हूँ, लेट मी हेल्प यू ऑल आउट विद दिस सम। नेशनल इनकम मतलब हमें क्या निकालना है, वी हैव टू कैलकुलेट एनएनपीएफसी, और हम लोग क्या जानते हैं, इनकम मेथड से वी गेट एनडीपीएफसी, which is compensation of employees plus operating surplus plus mixed income, right? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में क्या क्या आता है, वेजेस एंड सैलरीज एंड कैश आता है, सो नंबर 5 आएगा सबसे पहले तो 500, आप खाली कैलकुलेटर में ऐड करते जाइए, ठीक है, मैं आपको बताते जा रहा हूँ। वेजेस एंड सैलरीज आएगा, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी। क्या ओल्ड एज पेंशन आता है कभी भी, नहीं, इट इज अ ट्रांसफर इनकम, ये नहीं आएगा। बट अगर ओल्ड एज की जगह रिटायरमेंट दे देता, रिटायरमेंट पेंशन दे देता, वो आता है, जी हाँ आता है। क्यों, क्योंकि रिटायरमेंट पेंशन इज बिलीव्ड, सर थोड़ा नंबर नहीं दिख रहा है, नंबर नहीं दिख रहा है, 1 सेकेंड, लोग बोले नंबर नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा है।
जस्ट 1 सेकेंड। अब दिख रहा है? चलो, हाँ वापस से बोलता हूँ, क्या क्या लेना है हमें। हमें निकालना है एनडीपीएफसी। कैसे निकालना है? सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई करके, मिक्स्ड इनकम करके। क्या क्या लेंगे हम लोग इसमें? लेंगे वेजेस एंड सैलरीज 500, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन 50, और क्या आएगा? और कुछ आएगा, और कुछ आएगा, और कुछ आएगा। कोई भी इनकम इन काइंड दिया है? नहीं, नहीं दिया है। चलो नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सरप्लस का बारी ऑलरेडी दिया हुआ है 900। सो बोल के ना ही डिविडेंड लेंगे ना ही प्रॉफिट लेंगे, ठीक है, डायरेक्ट ऑपरेटिंग सरप्लस लेंगे। ओल्ड एज पेंशन नहीं लेंगे, रिटायरमेंट पेंशन लेंगे, क्योंकि इट इज बिलीव दैट रिटायरमेंट पेंशन is provided for the past services, productive services in the past, इसीलिए उसको लेते हैं, ओल्ड एज को नहीं लेते हैं, ठीक है। वी डोंट टेक दी ओल्ड एज पेंशन। ऑपरेटिंग सरप्लस हो गया एंड मिक्स्ड इनकम आ गया 200। चलो ऐड करो सबको, कितना आ रहा है? वेजेस एंड सैलरी 500 हो गया, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन 50 हो गया, प्लस आपका ऑपरेटिंग सरप्लस 900 हो गया, एंड आपका मिक्स्ड इनकम 200 हो गया। दैट बिकम्स 1650। एनडीपीएफसी एनडीपीएफसी इज 1650। हमें क्या निकालना है? नेशनल इनकम निकालना है, विच इज एनएनपीएफसी। किससे निकालना है? एनडीपीएफसी से। डोमेस्टिक से नेशनल पे आ रहे हैं, सो प्लस एनएफवाई कर देंगे, बाकी सब कॉमन कॉमन है, कट जाएगा। कितना हो गया? 1650 प्लस एनएफवाई कितना है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज -10 विच बिकम्स 1640 करोड़ इज योर आंसर। क्या वही आंसर? जी हाँ, वही आंसर 1640। ठीक है, इज दैट क्लियर? 1640 आ रहा है सर, हाँ वही आंसर, दैट इज द आंसर गिवन इन द कॉर्नर। चले आगे बढ़े, लेट्स मूव अहेड। चलिए, कैलकुलेट एनएनपीएफसी वंस अगेन। नेशनल इनकम निकालना है, एनएनपीएफसी निकालना है, निकालिए। क्या कोई भी करंट ट्रांसफर्स आता है? करंट ट्रांसफर मतलब क्या हो गया? ट्रांसफर इनकम, वो आएगा नेशनल इनकम में? नो। सो पहले ही इग्नोर्ड, एलिमिनेटेड। इनकम मेथड से हमें क्या चाहिए? एनडीपीएफसी। कैसे आएगा? सीओई, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम करके। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में क्या क्या जाएगा? वेजेस एंड सैलरीज जाएगा। कोई भी ऐसा इनकम इन काइंड आपको दिख रहा है? इनकम इन काइंड नहीं है। और क्या क्या जाएगा? ऑपरेटिंग सरप्लस पहले से लिखा हुआ है, नहीं लिखा है, तो हम लोग क्या क्या लेंगे? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में क्या क्या आ जाएगा? रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, एंड एंटरप्रेन्योर का क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट। सो रेंट एंड इंटरेस्ट आएगा, रॉयल्टी है, रॉयल्टी भी नहीं है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट भी नहीं है, तो प्रॉफिट का कंपोनेंट खोजेंगे। प्रॉफिट का कंपोनेंट क्या क्या है आपका? डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। सो डिविडेंड लेगा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लेगा, कॉर्पोरेट टैक्स लेगा, एंड क्या लेगा? तीसरा क्या लेगा? मिक्स्ड इनकम लेगा। चलो, जो जो एरोज है सबको ऐड करिए, हम भी ऐड करें। 600 प्लस 160 प्लस 40 प्लस 280 प्लस 60 प्लस 20, 1160। सो एनडीपीएफसी आ रहा है 1160 सीआर। इसमें से हमें निकालना है नेशनल इनकम, एनएनपीएफसी निकालना है फ्रॉम एनडीपीएफसी। कैसे निकालेगा? डोमेस्टिक से नेशनल प्लस एनएफवाई है। 1160 को तो माइनस कितना है? कहाँ है? -20। ठीक है, सो -20 विच बिकम्स 1140। लो आ गया आंसर। ठीक है, इज दैट क्लियर? 1140 आया। आ रहा है आप सबको समझ में? 18 पीपल वॉचिंग, न्यूमेरिकल करा रहे हैं तो सब लोग चले गए गायब होके। चलो आगे बढ़ो। सो व्हाट डिड यू एक्सपेक्ट? मैं बाकी टीचर्स की तरह क्या कर करके दिखाऊंगा एक एक? आओ बच्चों, करे नो ना, वी हैव टू डू इट टुगेदर। चलिए,
कैलकुलेट जीएनपी एट एमपी। सर 1220 आ रहा है। चलो कैलकुलेट जीएनपी एट एमपी, अलग एग्रीगेट निकालना है इससे इनकम मेथड से। सो एनडीपीएफसी निकाल लो, उससे कन्वर्ट करके आपको जीएनपी एमपी आ जाएगा। ठीक है सर, नेशनल इनकम अगर डॉलर्स में हुआ तो डॉलर्स में लिखना। सर 18 people are only worth it. I agree. जल्दी करिए रे बाबा। करके दिखाऊं? Should I do it alongside? NDPFC is equal to COE plus OS plus MI। COE में क्या क्या आ जाएगा आपका? एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन ये रहा 600। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या आएगा? दिया हुआ है कुछ भी नहीं दिया है तो हम तो क्या क्या लेंगे? रेंट एंड इंटरेस्ट लेंगे ऑपरेटिंग सरप्लस में, प्रॉफिट भी लेंगे, नेट करंट ट्रांसफर्स नहीं लेंगे, और कुछ दिया है? नहीं दिया है। एंड तीसरा मिक्स्ड इनकम लेंगे 850। कितना आ रहा है? 600 plus 350 plus 200 plus 850, 2000, right? 2000. And then we have to calculate GNP at MP. So GNP MP is equal to NDPFC, नेट से ग्रॉस पे आ रहे हैं प्लस डेप्रीसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल पे आ रहे हैं प्लस NFYA, पीपी कॉमन है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जा रहे हैं प्लस NIT। कितना हो जाएगा? 2000 प्लस डेप्रीसिएशन कितना है? कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल इज 200 प्लस 200 प्लस NFYA कितना है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज -100, सो ब्रैकेट में -100 एंड प्लस NIT कितना है? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या आ जाएगा? IT इज 160, सब्सिडी इज 40, सो 120। ठीक है, 160 minus 40 is NIT is 120। करो कितना आ रहा है? 2000 प्लस 200 माइनस 100 प्लस 120, 2220 आ गया। ठीक है, 2220। सो GNPMP is equal to 2220 crore। Is that clear? Very good guys, very good, really proud of you all। 100 awaiting। सर बहुत कॉन्फिडेंट लग रहा था बट कोई सिली मिस्टेक ना हो जाए एग्जाम में। माय बेस्ट विशेस, ऐसा कुछ नहीं होगा, जस्ट स्टे कॉन्फिडेंट। ठीक है, तो अब वापस से जीएनपी एमपी वाला नहीं करते हैं, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कुछ और देखते हैं। कैलकुलेट जीएनपी एमपी, ठीक है हो गया है, अब नहीं करना है। नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू इनकम जनरेटेड, इस टाइप का हमारा आता नहीं है। मतलब बेसिकली क्या है, ये आपका उससे बनेगा, क्या बोलते हैं, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट मतलब हो गया प्रोडक्शन मेथड से, वैल्यू एडेड मेथड से बन के देखना पड़ेगा कि क्या वो एनडीपीएफसी से बराबर है कि नहीं है। ठीक है, तो नहीं ऐसा भी नहीं आता है, सो लेट्स नॉट गेट इनटू एंड वेस्ट आवर टाइम, अभी और हमारे पास है नहीं। चलो प्रैक्टिकल्स ऑन एक्सपेंडिचर मेथड आ जाइए, एक्सपेंडिचर मेथड से करते हैं, बनाते हैं। सर कुर्ता इज नाइस, थैंक यू सो मच डियर। कैलकुलेट जीएनपी एट एमपी निकालना है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकालना है। सबसे पहला काम एक्सपेंडिचर मेथड में क्या होता है, इन्वेस्टमेंट किस नाम से दिया है उसको खोजने का, व्हाट इज द नेम ऑफ द इन्वेस्टमेंट। ठीक है,
कहाँ है इन्वेस्टमेंट बताइए? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। आप लोग अपना तरीका जानते हैं क्या निकालना है। हमें खोजना क्या है? हमें खोजना है GDPMP which is equal to consumption expenditure plus investment expenditure। अच्छा, अगर ये इन्वेस्टमेंट नेट डोमेस्टिक के नाम से दिया रहता तो आप डेप्रिसिएशन ऐड कर देते ताकि उसको ग्रॉस बना दे। दूसरा चीज, क्या यहाँ पे कीवर्ड फिक्स्ड दिया है? जी हाँ दिया है। सो व्हेन द कीवर्ड फिक्स्ड इज गिवन यू हैव टू ऐड व्हाट? चेंज इन स्टॉक एज वेल। ठीक है, चेंज इन स्टॉक एज वेल। सो चेंज इन स्टॉक भी आएगा प्लस गवर्नमेंट आएगा प्लस नेट एक्सपोर्ट्स आएगा, उससे जीडीपीएमपी आएगा एंड देन कन्वर्ट कर लेंगे। तो आइए क्या क्या ऐड करना है? पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लेना है, गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लेना है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन लेना है। चेंज इन स्टॉक कहाँ है भैया जी? ये रहा, फॉल इन स्टॉक। फॉल दिया है मतलब नेगेटिव आ जाएगा। कोई मेरे से यूट्यूब कमेंट सेक्शन में भी पूछा था अगर इंक्रीज इन स्टॉक ऐड करते तो फॉल इन स्टॉक क्या करेंगे? बट ऑब्वियस माइनस करेंगे। ठीक है, सो यहाँ माइनस आ गया फॉल इन स्टॉक। उसके बाद क्या होगा आपका? नेट एक्सपोर्ट्स दिया है कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट दिया है? हाँ, एक्सपोर्ट है अगर 450 और इंपोर्ट है 500 तो नेट एक्सपोर्ट कितना हो गया? एनएक्स हो गया आपका -50, है ना? -50। अब करें सबका एडिशन। सो 27,500 प्लस 3,000 प्लस 2,500, चेंज इन स्टॉक कितना है? -300 -50 is 32,650, 32,650। GDPMP is 32,650। हमें निकालना क्या है? GNP at MP। So GNPMP is equal to GDPMP। डोमेस्टिक से नेशनल पे आ रहे हैं सो प्लस NFYA, बाकी सब तो कॉमन कॉमन है तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, सो कितना हो जाएगा? 32,650 प्लस NFIA कितना है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -250 -250 आ गया आंसर 32,440। चलो डन। हाँ वही ना, 32,400, वही बोला ना हम, 32,400, 32,400। ठीक है, इसमें आ जा रहा है प्लस ब्रैकेट में -250। सबका आया आंसर? डिड यू ऑल फाइंड योर आंसर? 32,400। यस, आ गया सर जी। चलो सर, ब्रेक कब? एक आधा दो और कर ले न्यूमेरिकल एंड देन ब्रेक। एक दो और एंड देन ब्रेक, जस्ट 1 or 2 मोर एंड देन ब्रेक। ठीक है, कैलकुलेट एनडीपीएफसी नहीं, ये वाला करते हैं, कैलकुलेट नेशनल इनकम, क्योंकि ये एग्जाम में आता है। आ जाओ। हाँ, नंबर 29। सर आई हैव अ क्वेश्चन, प्लीज आस्क। नेशनल इनकम मतलब क्या हो गया? एनएनपीएफसी निकालना है, राइट? एनएनपीएफसी निकालना है। इन्वेस्टमेंट किस नाम से दिया है? ग्रॉस के नाम से दिया है, सो जीडीपीएमपी आएगा। एंड उसमें फिक्स्ड नहीं है तो चेंज इन स्टॉक दिया भी नहीं है, अगर कुछ होता तो कुछ भी नहीं करते। सो क्या क्या लेगा हम लोग? GDPMP इज इक्वल टू GDPMP इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 2,000, गवर्नमेंट इज 700, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज 200 एंड नेट एक्सपोर्ट इज 300। ऐड करो सबको, कितना आ रहा है? 3200 श्योर, 3200 एंड वी नीड टू कैलकुलेट NNPFC। वो भी किस में से? GDPMP में से। सो ग्रॉस से नेट माइनस डेप्रीसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल प्लस NFYA एंड मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट माइनस NIT। कितना है डेप्रीसिएशन? डेप्रीसिएशन इज 200, सो 3200 माइनस, लेट मी चेंज द कलर, 200 is the depreciation
NFIA कितना है, प्लस NFIA प्लस 400 माइनस NIT कितना, -50, कितना आ रहा है, आ, आ गया। सो इट इज 3350 करोड़। आ गया सबका 3350। परफेक्ट 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 परफेक्ट। चलो अब एक थोड़ा टैली वाला सम बना है, उसके बाद ब्रेक देते हैं। टैली मतलब दोनों मेथड से सेम आना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए नंबर 33 आ जाइए, कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड। देखिए अगर क्वेश्चन पेपर में ऐसे तो आपको ऑप्शन दिया रहेगा नेशनल इनकम का, अगर आपको ऑप्शन में ये आता है, अगर आपको ऑप्शन में ये आता है कि लाइक इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड से निकालिए या प्रोडक्शन मेथड, और इससे हमेशा इसी सम को चूज करिएगा। क्यों? आपका रॉन्ग होने का चांस कम हो जाता है। कैसे कम हो जाता है? आंसर सेम आना चाहिए ना। सो द मोमेंट आपका टैली कर गया, आपका गलत नहीं हुआ है, यू आर रेस्ट एश्योर्ड, तो आप शांति से आगे का अपना पेपर दे सकते हो फिर। ठीक है, इंडिविजुअल में क्या हमेशा टेंशन लगा रहेगा, एक आधा गलत कुछ हो गया तो पूरा रॉन्ग हो जाएगा, इसीलिए। सर आई हैव अ स्मॉल डाउट इन डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। We say better technology reduces cost and increases supply, but what if the new technology itself is expensive one? Then that is a second hypothetical condition that you're putting in the beta. If improved technology, see, we believe that improved technology leads to better efficiency and productivity, so automatically we should be getting the advantages of economies of scale. That means cost advantage मिलना चाहिए, उस वे में हमें सस्ता पड़ना चाहिए बनाना। ठीक है, those are two condition केशव that you are imposing together, so वैसा मत करो, एक को ही लेके चलो and go by book what is given in the book। चलो जल्दी करिए, टैली करना चाहिए आपका आंसर। आप बनाइए, मैं आ रहा हूँ। आ गया सबका आंसर 1850 टैली हो गया। सर किधर गए? सर इधर ही है। ठीक है, हैज योर आंसर कम 1850 और डू आई नीड टू डू इट? चले आगे बढ़ेगा। वांट टू डू वन मोर सम या ब्रेक टाइम?
Just one more sum. Chalo. Number 35. Calculate national income by income and expenditure method. लाइव स्ट्रीम अटक गया क्या? जी केशव. सर जी क्या दोनों मेथड अगर डेसिमल में आंसर आ गया तो क्या करेंगे? डेसिमल? अभी तक तो डेसिमल में तो कभी मैंने देखा नहीं आंसर्स आते हुए, बट देन सेम ही आएगा अगर देगा तो, हालांकि देगा नहीं ऐसा. चलो बना के दिखाऊं क्या? इनकम मेथड से आया? कितना आया वहां जो लिखा है भैया? 626069. ठीक है. हाँ सर, आप किसी से जलते हैं, मैं किसी से नहीं जलता. मेरे पास बहुत कुछ है करने के लिए लाइफ में जलने के अलावा. आपको क्या चाहिए? मसाला चाहिए जीवन में? क्या बोलेगा बच्चा लोग को. हाँ, मैं बस प्रोपेगेंडा नहीं चलाता. दैट्स ऑल आई नो अबाउट माई सेल्फ. ओके, गुड फॉर यू. डन हो गया. आ गया दोनों से 62,069. करके दिखाना पड़ेगा क्या कि हो गया? करके दिखाए क्या एक बार? हो गया ना? आ गया. आपका नहीं आया क्या? आ गया. अगेन फिक्स्ड था वर्ड, सो चेंज इन स्टॉक लेना है. ठीक है. एक्सपेंडिचर मेथड में आ गया दोनों मेथड से. चलो परफेक्ट. नाउ वांट टू टेक अ ब्रेक. थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं एंड देन वील स्टार्ट विद. आई थिंक अब आप नेशनल इनकम हैंडल कर लेंगे या फिर और दो तीन सम करना है? नहीं करना है? पक्का हो जाएगा. सो कैन वी स्टार्ट ऑफ विद थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट का न्यूमेरिकल आफ्टर दिस नाउ? मुंह मत बनाइए, करना तो पड़ेगा ना. In one marker, should we consider electricity as elastic due to multiple uses or inelastic due to being a necessity? Elasticity will be elastic for electricity because of the multiple uses. ठीक है, because of multiple uses.
सच चीज़ी लाइन। सर आप पेंसिल ज़्यादा यूज़ करते हो ना क्योंकि आप अप्सरा लगते हो। रबिश। क्या हम डोमेस्टिक सेल्स से इम्पोर्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे? नहीं, खाली एक्सपोर्ट्स ऐड करेंगे, इम्पोर्ट को सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। इम्पोर्ट का कुछ काम ही नहीं होगा वहाँ पे। इम्पोर्ट का काम हमारा नेट एक्सपोर्ट्स में पड़ेगा, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट में, ठीक है? So is your national income playlist enough to complete? Yes, it is enough to complete. Chalo, now 2 minutes break. Take your break and then coming back for what 5 minutes? Only 2 minutes break. 2 minutes break and then coming back for theory of income employment. थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट का हम पीपीटी बनाना शायद मतलब पीडीएफ बनाना भूल गए। ठीक है, मैं अभी बना ले रहा हूँ। वो हम लोग फ्रैंक टेक्स्ट बुक से ही कर सकते हैं।
Hello guys, hello. Now is it audible? Audible? सर इस सेशन से ऑनलाइन बैच स्टार्ट कर दीजिएगा, अपनी बहन को भी आप ही से पढ़वाऊँ। परफेक्ट, डन, सॉर्टेड। आने वाला है ऑनलाइन पूरा कोर्स, द एंटायर ईयर। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट क्विकली। नाउ थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट का न्यूमेरिकल उतना कुछ ट्रिकी नहीं आता है, टफ नहीं आता है, जस्ट पे अटेंशन, गेट गोइंग विद इट। फॉर्मूलाज पहले लिख ले हम लोग जल्दी से फटाफट। रिमेंबर दैट APC is equal to C by Y, APS is equal to S by Y, MPC is delta C by delta Y, MPS is delta S by delta Y. If we add APC plus APS, we get 1. If we add MPC plus MPS, we get 1. So basically अगर आपने APC निकाल लिया तो फिर 1 से माइनस करते जाओगे, APS तुरंत आ जाएगा, डोंट वेस्ट योर टाइम। एमपीसी निकाल लिया, 1 से माइनस करते जाना, तुरंत एमपीएस आ जाएगा, डोंट वेस्ट योर टाइम। ठीक है, उसके बाद इसके अलावा क्या होता है, वी नो दैट इनकम इज पार्टली कंज्यूम्ड एंड पार्टली सेव्ड। एट द सेम टाइम वी नो इन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, in equilibrium level of income, can I say y is equal to c plus I? Y is equal to c plus I because S is equal to I. कब होता है S is equal to I? Equilibrium level पे, that is why। जितना कंजम्पशन हो रहा है उतना इन्वेस्ट भी हो जा रहा है, मतलब उतना ही सेव हो रहा है, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है। ठीक है, या सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। इज दैट क्लियर? जस्ट 1 सेकेंड। या ठीक है, S is equal to I. At the same time, K is equal to delta Y upon delta I, and K is equal to 1 by 1 minus MPC or 1 by MPS. Is that clear? These are some of your formulas which you need to bear in mind while doing numericals of theory of income and employment का। ठीक है, चले स्टार्ट करें अब फटाफट से। कैलकुलेट एमपीसी एमपीएस एपीसी फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। एपीसी निकालते हैं, कितना आएगा एपीसी? सी बाय वाई, 95 by 100 विल बी 0.95, 0.95, एंड 104 by 110 कितना हो जाएगा? 104 डिवाइडेड बाय 1110 विल बी 0.09, 0.09। ठीक है, 0.09। मेरे को क्यों लग रहा है इन्होंने कुछ गड़बड़ किया है। एपीसी 0.0945 क्यों है? सही है, तो यहाँ गलत आ रहा है। 104 डिवाइडेड बाय 110, 0.945, तो मैंने क्या लिख दिया था? 112 कर दिया था क्या? 0.945, 945 मतलब 0.95। ठीक है, 0.945 मतलब 0.95। चलिए, एमपीसी क्या आ जाएगा? पहला वाला नील, कुछ नहीं आएगा। एमपीएस क्या आएगा? पहला वाला नील, कुछ नहीं आएगा। चेंज कितना हो रहा है? 104 माइनस 95 इज 9 ना, 9 बाय 10 0.9 हो जाएगा। 0.9 तो ये हो जाएगा 0.1, क्योंकि एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। सर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर समझ नहीं आया, आप जाके वापस से वीडियो देख लीजिए मेरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन। क्या क्या निकालना है? एपीसी एपीएस एमपीसी एमपीएस। आओ एपीसी और एमपीसी निकालो, बाकी सब अपने आप आ जाएगा। 720 बाई 800, एपीसी का पहला आएगा 720 डिवाइडेड बाय 800 इज 0.9। अगर ये 0.9 है तो ये 0.1 होगा, क्योंकि एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1। ठीक है, उसके बाद है 800 डिवाइडेड बाय 1000 विच इज 0.8, तो ये हो गया 0.2 डैश डैश। चेंज कितना हो रहा है? चेंज हो रहा है आपका 80, 80 बाय 200, 80
डिवाइडेड बाय 200 इज 0.4। अगर ये 0.4 है तो ये 0.6 है, क्योंकि एमपीसी प्लस एमपीएस 1 होना चाहिए। ठीक है, इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? सबको समझ आ रहा है कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है? I hope I all like y'all are on the same page the way I'm teaching. Yeah, done. Chalo. Complete the following table. We need MPC, MPS and APC. पहले APC को complete करते हैं। कितना आएगा? 800 by 1000 is 0.8. 1500 by 2000 is 150 by 200. 150 by 200 कितना हो जाएगा? 0.75. 150 by 200 is 0.75. 2100 by 3000. Now I'm not looking at the answers. I'm doing it by myself. आप भी वही करिएगा, कॉपी पेस्ट मत करिएगा। 0.7 and 2600 divided by 4000 is 0.65। ठीक है, सारा देख लो एक बार। 0.8, 0.75, 0.7, 0.65। ठीक है, उसके बाद एमपीसी। एमपीसी पहला वाला तो नील ही रहेगा, एमपीएस भी पहला वाला नील रहेगा, कुछ नहीं आएगा। 1500 माइनस 800 कितना होता है? 8, 200, 700। 700 बाय 1000 0.7, तो ये बन गया 0.3। 2100 माइनस 1500 कितना हो जाएगा? 600। 600 नो, 600 बाय 1000, 600 ना, 600 बाय 1000 is 0.6, तो ये हो जाएगा 0.4। and 2600 minus 2100 is 500। 500 by 1000 is 0.5, so this will be 0.5। Is that clear everybody? 0.765345। ठीक है, is that clear? Let's proceed now. Let's go ahead, complete the table। चलो, S निकालना है, एपीएस निकालना है, एमपीएस निकालना है। S कितना हो जाए? We know that y is equal to c plus s, so s is equal to y minus c। S कितना हो जाएगा? 0 minus 4 is minus 4, 10 minus 12 is minus 2, 20 minus 20 is 0, and 30 minus 28 is 2। APS कितना आ जाएगा? minus 4 by 0, anything by 0 is infinity, no? Dash, no, 0। minus 4 divided by 0 is 0, no, error, infinity, no, infinity, so dash। minus 2 divided by 10 हो जाएगा 0.5, 0.2, no, minus 0.2, minus 0.2। 0 by 20 will be 0, 28 sorry, 2 by 30 will be 0.06, 0.06। हाँ, सो 0666 अगर आ रहा है तो ठीक है, 0.07, ठीक है, नो इशू, कन्वर्ट कर लिया। इफ MPC is 1, what is multiplier? Multiplier is infinity। करके दिखाएगा, रुक जाओ। MPS क्या आ जाएगा? पहला वाला नील, नथिंग। कितना का चेंज है? -2 -4, सो -2। -2 by 10 is -2 पॉजिटिव 2 हो गया ना, by 10 is 0.2 हो गया। 0 plus -2 is -2। ये भी तो नेगेटिव ही होना चाहिए ना? नहीं, पॉजिटिव होगा ना, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा। 0 प्लस -2 इज -2 बाय 10 इज तो नेगेटिव 0.2, बट नेगेटिव एमपीएस तो नेगेटिव नहीं होता। क्या हिसाब किताब लगाया हमको? दिस इज द रीजन आई डोंट लाइक फ्रैंक टेक्स्ट बुक। हाँ ठीक है, नहीं नहीं, पॉजिटिव ही होगा। 0 माइनस -2 इज पॉजिटिव 2, ठीक है, सो दिस विल ऑल्सो बी 0.2 and 2 minus 0 is 2, 10, 0.2, all are 0.2। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक, all are correct।
हाँ 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 भाई, हाँ हाँ समझ गया, याद आ गया, चेंज में नेगेटिव होता है, पॉजिटिव नहीं। यस यस माय डियर, थैंक यू सो मच फॉर टीचिंग मी। चलो आगे बढ़े। In an economy, if C is equal to 500 plus 0.9y and y investment is 1000, calculate equilibrium level of income, consumption, expenditure at equilibrium level of income. खाली हवा बना के रखा है, सम बहुत इजी है। क्योंकि हमें इक्विलिब्रियम लेवल निकालना है। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ क्या निकालना है? y। अभी मैंने बताया आपको इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम में y is equal to c plus i। क्यों c plus i? Because s is equal to i, right? In equilibrium s is equal to i, so y is equal to c plus i। just place करो चीजों को। so over here y will be equal to 500 plus 0.9y plus 1000। कितना हो गया? y is equal to 1500 plus 0.9y। 0.9y इधर चल गया। सो आई होप आपको पता है कि यहाँ 1 है। सो 1 माइनस 0.9y विल बी 0.1y इज इक्वल टू 1500। कितना आएगा? 1500 divided by 0.1 is 15,000, right? 1500 divided by 0.1 is 15,000। so y is equal to 15,000 आ गया। is that clear? y is equal to 15,000 आ गया। अब इसी 15,000 को अगर यहां डाल दे, y में डाल दे, तो c आ जाएगा। so 0.9 into 15,000 will be 13,500 plus 500 is 14,000। so consumption is 14,000 and we know that I और S सेम होता है। या फिर अगर आप इनकम माइनस कंजम्पशन भी करो, इनकम इज 15,000 माइनस कंजम्पशन 14,000, सेविंग आ गया आपका 1,000। इज दैट क्लियर? समवन इज आस्किंग क्यों? कौन सा पार्ट क्यों? बी स्पेसिफिक। चलिए, रेस्ट एवरीबॉडी, दैट इज क्लियर। लेट्स प्रोसीड नाउ। सर कैलकुलेशन शो करना पड़ेगा? आई थिंक यस यू शुड, डेफिनेटली यू शुड। सर ग्राफ में शेप खराब हो गया तो गलत हो जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कंसेप्चुअली रॉन्ग हो गया तो गलत हो जाता है, ठीक है। चलो, इफ द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज 0.75, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर? अच्छा यहीं तक ही है। If MPS is 0.75, what is multiplier? What is K? We know that K is equal to 1 by 1 minus MPC or 1 by MPS. So कितना हो जाएगा K? 1 by 0.75, 1.33 times। नहीं, सॉरी 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 सॉरी, MPC है, MPS नहीं है, माय बैड। So 1 by 1 minus 0.75, which is 1 by 0.25, which is 100 by 25, so 4 times। ठीक है, 4 times। And if MPC increases to 0.9, MPC increases to 0.9, then it will be K is equal to 1 by 1 minus 0.9, which is 1 by 0.1, which is 10 times, no? 10 times। 1 by 0.1 is 10 times। Sir, will this be enough? आप ही के भरोसे हूँ। I hope so। बाकी भरोसे तो आपको खुद के होना चाहिए था, हमारे नहीं। I hope so। This will definitely help। बाकी आप क्या लिख के आएंगे वो तो मेरे को नहीं पता ना, वो तो आप ही को पता है पेपर में। चलो, इन एन इकोनॉमी इफ एमपीएस इज 0.2, अच्छा हम ऊपर नीचे वाला देख लिया था, गड़बड़ हो गया था। इफ एमपीएस इज 0.2, इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस बाय 500 करोड़, कैलकुलेट टोटल इंक्रीज इन इनकम। वी नो दैट K is equal to 1 by MPS, so 1 by 0.2, 1 by 0.2 is 10 by
2, 10 by 2 is 5 times. 5 times? 5 times. At the same time, we know that k is equal to delta y upon delta I, which is 5 is equal to क्या निकालना है हमें? We have to calculate. Where is the sum gone? Calculate total increase in income. Delta y निकालना है और investment दिया है 500 करोड़. So delta y upon 500 करोड़, which is 2500 CR is the answer. दिया है 2500. चलो ठीक है 2500. Sir, will this be enough? Why do you want reassurance from me? Have faith on yourself. If the value of multiplier is 4, calculate MPC and MPS. Easy peasy. K is equal to 1 by 1 minus MPC. क्या बोल रहा है? 4 is equal to 1 by 1 minus MPC. Right? K का value already दे दिया है. So क्या हो जाएगा आपका? 4 minus 4 MPC is equal to 1. क्या हो जाएगा आपका? 3 is equal to, हाँ नहीं क्यों, डायरेक्टली इसी से कर लेते हैं ना. 3 is equal to, ये इधर आ गया, 4 MPC. So MPC is 3 by 4, which is 0.75. If MPC is 0.75, then MPS would be 0.25. ठीक है? If MPC is 0.75, then MPS will be 0.25. Is that clear? समझ आया हमने क्या किया? इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया. हाँ, that is why it became 4 minus 4 MPC. चलो आगे बढ़े. कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन? If MPC is 0.75, how much increase in investment is required to increase the income by 600 crore? चलो भैया चलो जल्दी करते हैं. If MPC is 0.15, K is equal to 1 by 1 minus 0.75, which is 1 by 0.25, which is 4 times. So increase in income 600 crore है. So K is equal to delta Y upon delta I. 4 is equal to 600 by delta I. कितना पैसा का रिक्वायरमेंट है? 600 by 4. कितना होगा? 600 divided by 4 is 150. 150 crore is your delta I. ठीक है? हाँ, just don't look at the answer and say, हाँ सॉल्व करिएगा उसको खुद से. चलिए आगे बढ़े. बाकी का आप बनाइए. ऑलमोस्ट मैंने सारा टाइप तो करा ही दिया है. Find the value of additional investment made by the government when MPC is 0.5 and increase in income is 1000. Yeah, I think इतना काफी है, हो जाएगा आप लोगों से. अच्छा, if they ask you what can be the highest and the lowest value of multiplier, क्या बोलेगा आप? What can be the highest value of K? Highest value of K is infinity. And what is the lowest value of K? 1. कैसे निकला? अगर MPC is equal to 1, hypothetically ऐसा होता नहीं है. MPC lies between 0 to 1, but MPC if hypothetically is equal to 1, then K क्या हो जाएगा? Infinity, because 1 by 1 minus 1 is 1 by 0, infinity. And lowest value क्या जा सकता है? K का 1 कैसे? अगर MPC क्या हो जाए? MPC becomes equal to 0. ये भी hypothetically ही possible है, reality में possible नहीं है. So 1 by 1 minus 0, which is 1 by 1, 1 by 1 is 1. Is that clear? चले हो गया. चलो 2 minutes break, starting off with elasticity then. नेशनल इनकम का थ्योरी बेटा पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके देख सकते हो उसको. Since we are running short of time now, so I have question and answers to do tomorrow, MCQs and all.
No, I'm saying practically it is not possible that MPC will be 0 or 1, but theoretically it can, no? MPC 0 theoretically तो बोल सकता है, हो सकता है, and 1. So उस वे में आपका 1 and infinity के बीच में आ जाता है, but practically it is not possible. ठीक है. Yeah, I'll try to do everything as much as possible from my end. Don't worry. Chalo, 2 minutes break and then we are starting with elasticity of demand. चलिए, let's get going with elasticity now. चले स्टार्ट करें. सर धुरंधर 2 देख लिया, धुरंधर 1 ही नहीं देखा, 2 कहाँ से देखेगा? टाइम नहीं मिला देखने का. चलो, price of the commodity falls from 50 to 30, resulting an increase in the purchase of commodity from इतना से इतना unit 200 to 220. Calculate the price elasticity. I hope you all know the formula. Elasticity is equal to change in quantity by original quantity into 100. ये भी काम आएगा. By change in price by original price into 100. ठीक है. अगर आपको परसेंटेज निकालना पड़े, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, तब ये हिस्सा काम आएगा. जब परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालना पड़े तो ये हिस्सा काम आएगा. ठीक है. एंड देन 100 100 गेट्स कैंसिल्ड, तो क्या बचता है? EP is equal to change in quantity by
ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू प्राइस बाय चेंज इन प्राइस। ठीक है सर, आई हैव सॉल्व्ड ऑल ऑफ देम इन माय क्लास, देन टोटली अप टू यू, जस्ट रिवीजन कर लीजिए। चलिए, प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल्स फ्रॉम 50 to 30, P0 is 50, P1 is 30, P0 is 30, P1 is sorry, P0 is 50, P1 is 30. Increase in the purchase of commodity from 200. Q0 is 200 and Q1 is 220. Calculate price elasticity. क्या हो जाएगा? Delta Q upon Q into price upon delta price. How much is the change in quantity? Change in quantity is 20 unit by original is 200 into original price is 50 by change in price is 10. कितना आ रहा है? Always remember we ignore negative sign for the sake of clarity. ठीक है, for the sake of clarity. हाँ, इसके बाद कॉस्ट एंड रेवेन्यू का भी करेंगे। ठीक है, yeah, that's absolutely fine. If you go for my notes, you don't have to read your textbook. That's my assurance. कितना आ रहा है? Equal to, this is boiling down to, कहाँ 20 होगा? चेंज इन प्राइस है क्या? हाँ सॉरी, चेंज इन प्राइस इज 20, माय बैड। कितना हो गया? ये हो गया आपका 1, ये हो गया 2, हाफ आ रहा है ना, 0.5, नहीं 0.25 है। कैसे 4 होगा? कहाँ 200 है? अच्छा अच्छा, हाँ 4 होगा, 4। सो 1/4 विच इज 0.25। ठीक है, कहाँ चेंज इन प्राइस होगा? नीचे तो चेंज इन प्राइस ही तो लिखा है। हाँ, इस तरफ सेम थिंग, तो आप डेल्टा क्यू बाई क्यू इंटू पी बाई डेल्टा पी लिखो या डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू लिखो, सेम थिंग, इधर उधर कर दिया खाली। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन। सर इग्नोर मत करो। यस, मैजिक टेल्स, शाउट आउट टू यू, नाउ पे अटेंशन एंड स्टडी। अ कंज्यूमर बाइज 50 यूनिट्स ऑफ गुड एट 4 rupees per unit. Q0 is 50, P0 is 4, price falls by 25%। प्राइस को परसेंट के फॉर्म में दिया है, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी हम लोग निकाल सकते हैं। एंड द डिमांड राइजेस टू 100 यूनिट, दिस इज Q1। सो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू डेल्टा Q बाय Q इनटू 100। कितना है आपका चेंज इन क्वांटिटी? चेंज इन क्वांटिटी इज 50 बाय ओरिजिनल कितना है? 50 इनटू 100, कितना हो जाएगा? 100%। So elasticity, price elasticity is percentage change in quantity demanded by percentage change in price, which is 100% by 25%, which is आपका 4. So elasticity is greater than 1. ठीक है, 4 is your answer. Elasticity is greater than 1. चले आगे बढ़े। Third one, at a price of 4 per unit, a consumer buys 50 unit. P0 is 4, Q0 is 50, the price elasticity of demand is -2, EP दे दिया है -2, how many units the consumer will buy at the price of 3 per unit? This is P1। याद रखिएगा, प्राइस कम हुआ है, प्राइस कम हुआ है, सो डिमांड बढ़ेगा, क्वांटिटी बढ़ेगा एंड में जाके, सो न्यू क्वांटिटी विल बी ओल्ड क्वांटिटी प्लस चेंज इन क्वांटिटी। आइए निकालते हैं, EP इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी बाय ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू प्राइस बाय चेंज इन प्राइस। कितना आएगा? प्लीज स्टार्ट सॉल्विंग। कितना आएगा? हाउ मच इज द चेंज इन क्वांटिटी? डेल्टा क्यू ही हमें निकालना है, बाय ओरिजिनल क्वांटिटी इज 50। अच्छा, यहाँ -2 भी आ जाएगा, इज इक्वल टू इनटू ओरिजिनल प्राइस कितना है? 4, चेंज इन प्राइस कितना है? 1। एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू कितना हो जा रहा है?
कितना आ रहा है? फोर डेल्टा क्यू बाय 50, हाँ 25. So delta Q is 25, and as we know that price has decreased from 4 to 3, so quantity, new quantity क्या होगा? Q1 will be Q0 plus change in quantity. So Q0 कितना था? 50 units plus change in quantity is 25, which is 75 units. ठीक है, माइनस साइन को इग्नोर करना है, माइनस साइन का कोई काम नहीं है. We all just have to see is that अगर प्राइस गिरेगा क्वांटिटी बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी घटेगा. We have to remember the inverse relation. ठीक है. सर मैं मैथ्स में फेल हो गया. आई एम सो सॉरी फॉर दैट. The quantity demanded for a commodity at price 8 per unit is 600 unit. Price falls by 25%. P0 is 8. Q0 is 600. Price falls by delta P दे दिया है परसेंट के फॉर्म में. परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज 25%. क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस बाय 120, मतलब ये डेल्टा क्यू है. बाय जब भी कीवर्ड दिखेगा ना, दैट इज चेंज. ठीक है. So percentage change in quantity demanded will be change in quantity by original quantity into 100, which is 120 by original is 600 into 100. कितना आएगा? 20%. Elasticity क्या हो जाएगा? Elasticity is percentage change in quantity demanded by percentage change in price, which is 20% by 25%. कितना हो गया? 0.8. So elasticity is less than 1. ठीक है, 0.8. Is that clear, everybody? चले आगे बढ़े. बस दो और है, बाकी तो एक्सपेंडिचर मेथड का तो कुछ आ नहीं रहा है. सो हमारे लिए यहां से लेके, कहां से लेके, नंबर 8 से लेके कैलकुलेट बाय एक्सपेंडिचर मेथड, दिस इज नॉट देयर फॉर यू ऑल इन द सिलेबस. ठीक है. द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ गुड इज 0.5. ये हो गया आपका ईपी. कंज्यूमर बाइज 50 यूनिट हो गया Q0 at a price of 10 per unit हो गया P0. At what price will the consumer be willing to buy 60 units हो गया Q1. चलो आओ निकालते हैं. EP is equal to change in quantity by original quantity into price by change in price, which is 0.5 is equal to change in quantity. कितना हो जाएगा? Change in quantity is 10 by original is 50 into original price is 10 by delta P. हमें निकालना है. कितना आ रहा है बॉइल डाउन होके ये? हाँ, न्यूमेरिकल्स ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड नहीं है सिलेबस में. ठीक है. कितना आ रहा है? How much is it coming to after boiling down? 6. Sure. So delta P becomes 6. Tell me delta P, not this thing. Price नहीं बोल रहे. Delta P कितना आ रहा है? Delta P is 4. So यहाँ क्या हुआ है? यहाँ पे quantity has risen ना. So quantity बढ़ा है, definitely price आपका. How come? ठीक बोल रहा है. How much is delta P? 4. Delta P is 4. The consumer buys 50 unit of a good at a price of rupees 10. At what price will the consumer? हाँ ठीक है तो. हाँ ठीक है, my bad, sorry. New price
इज इक्वल टू ओल्ड प्राइस, क्योंकि यहाँ क्वांटिटी बड़ा है तो प्राइस गिरेगा, माइनस चेंज इन प्राइस। ओल्ड प्राइस कितना है 10 माइनस चेंज इन प्राइस इज 4 विच इज 6 इज योर आंसर। ठीक है, चले आगे बढ़े। सिंह क्रिकेट, थैंक यू सो मच सिंह। लास्ट वाला सम आप खुद से कर लेगा। नाउ आई एम एग्जॉस्टेड, आई एम डन। प्राइस फॉल्स बाय 2 पर यूनिट है, ये बाय का मतलब हो गया डेल्टा पी दिया है, ठीक है। नंबर 7 आप खुद से कर लेना, आंसर 56 आना चाहिए। देख लेना, सब कुछ बैठा के नहीं कराया जा सकता, स्पून फीड कैन नॉट हैपन। चले कॉस्ट कंप्लीट करें, अब हम ब्रेक नहीं दे रहे, अब हम कॉस्ट भी करा के रैप अप कर दे रहे हैं। लाओ तो कॉस्ट एंड रेवेन्यू, उसके बाद आप जाके अपना सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। गिव मी अ टेक्स्ट बुक नो फ्रैंक का। अनसॉल्व वाला ही सॉल्व करते हैं। पहले फॉर्मूला लिख ले सारा, कोई बात नहीं थॉमस, दैट्स ओके। पहले फॉर्मूला लिख ले सारा कॉस्ट का। सबसे पहले तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। आप इधर उधर कर लोगे ना खुद से, दैट इज डूएबल। देन एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। अगर मल्टीप्लाई करेगा दोनों को तो टीएफसी भी आ जाएगा, ठीक है। एवीसी इज इक्वल टू टीवीसी बाय क्वांटिटी, मल्टीप्लाई करेगा तो टीवीसी भी आ जाएगा। एंड एसी इज इक्वल टू टीसी बाय क्वांटिटी, और एवी हाँ एएफसी प्लस एवीसी करेगा तो भी आ जाएगा एसी, और अगर टीसी निकालना हो तो मल्टीप्लाई करेगा तो टीसी आ जाएगा, ठीक है। एंड एमसी इज इक्वल टू टीसी एन माइनस टीसी एन माइनस 1, और एमसी इज इक्वल टू टीवीसी एन माइनस टीवीसी एन माइनस 1, और एमसी इज इक्वल टू डेल्टा टीसी बाय डेल्टा क्यू भी हो सकता है, और mc इज इक्वल टू डेल्टा टीवीसी बाय डेल्टा क्यू भी हो सकता है। बट रिमेंबर दैट अगर समेशन ऑफ mc करेगा देन इट इज टीवीसी एंड नॉट टीसी, गलती से टीसी मत ले लेना, ठीक है। समेशन ऑफ mc इज टीवीसी एंड नॉट टीसी। Next 3 days plan is first half you do your revision, second half is just solve questions, questions and questions. If you want you can come and enroll to my sample paper। अगर आपको quality question चाहिए, अच्छा चाहिए, उसका जो सुबह 10 बजे हमारा लाइव होता है उसका रिकॉर्डेड बैकअप भी है, तो आप उसको भी बैठ के आराम से देख सकते हो, ठीक है। यू नीड अ टीचर हु कैन गाइड यू as to what you have to write and how much you have to write। चले हो गया, अब सम शुरू करें बनाना। चलो फटाफट से बनाते हैं, ज्यादा नहीं, 2-3 क्वेश्चन ही बनाएंगे, आई थिंक उतना में ही समझ में आ जाएगा। जो ट्रिकी ट्रिकी है वही वाला करेगा। आउटपुट 0 1 2 3 4 5, अच्छा 4 तक ही है, 4 तक है। टोटल कॉस्ट गिवन है हमें 60 80 100 111 एंड 116। नाउ मैं आपको पहले ही बता दूं, इफ यू ऑल रिमेंबर हैशटैग लगा के लिख लो, अगर आपको याद ना हो तो मैं याद करवा दूं। क्या हो गया भाई, लोडिंग, just 1 second। Lovely, it is gone, I'll have to write again। Output is quantity is 0 1 2 3 4,
total cost is 60, 80, 100, 111, 116। हाँ, मैं आपको याद करा दूं, हैशटैग लगा दो और लिख लो दैट फॉर 0 level of output, comma, total cost is equal to total fixed cost. I hope you all remember this. Why? Because TVC is equal to 0. आपको सब कुछ निकालना है, आपको सब कुछ निकालना है, TFC भी निकालना है, TVC भी निकालना है, AFC भी निकालना है, AVC निकालना है, AC निकालना है और MC निकालना है। ठीक है, कैलकुलेट एवरीथिंग। सर एग्जाम बहुत टफ आ रहे हैं। इट इज बाउंड टू कम, इजी क्यों आएगा? व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल, या व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल, तो उसके हिसाब से तो टफ ही आना चाहिए। चलो, फॉर 0 level of output, अगर TC is 60, how much is TFC? TFC is also 60, and we know that TFC remains constant, so it will be 60, 60, 60 and 60. जल्दी से TVC बताते जाओ कितना आएगा। TVC will be 0 for 0 level of output, उसके बाद 20, 40, 51, 56। AFC का बारी, 60 by 0 will be nil, 60 by 1 will be 60, 60 by 2 will be 30, 60 by 3 will be 20 and 60 by 4 will be 15, no? 15। AVC क्या हो जाएगा? TVC by Q। अच्छा, आई होप आपको पता है, ये TFC by Q था, ये हो जाएगा TVC by Q, ये हो जाएगा TC by Q, एंड ये हो जाएगा आपका चेंज इन TC। ठीक है, so 0 by 0 will be nil, 20 by 1 is 20, 40 by 2 is 20, 51 by 3 is 17, sure, 17 point something, no, 17, and 56 by 4 will be 14। एवरेज कॉस्ट इन दोनों को ऐड कर दे, उससे अच्छा तो डायरेक्ट आ जाएगा। निल प्लस निल इज निल, 60 प्लस 20 is 80, 30 plus 20 is 50, then it becomes 37 and this becomes 29। marginal cost will be nil। marginal cost is a change in total cost और total variable cost, जिससे भी आप निकालो आ जाएगा। 20 minus 0 is 20, 40 minus 20 is 20, 51 minus 40 is 11 and 56 minus 51 is 5। this is your marginal cost। ठीक है, इज दैट क्लियर? टैली कर लीजिए सारा राइट हुआ है कि नहीं आपका। चले, लेट्स प्रोसीड नाउ। चलो नेक्स्ट सम। अब मैं थोड़ा सा आपको वो ट्रिकी वाला दे दे रहा हूँ, ठीक है, जो आप लोगों को डिफिकल्टी होता है करने में। ये सब तो इजी इजी है, ये सब हो जाएगा। कंप्लीट द टेबल। आई थिंक इसी में ही बच्चा लोग को थोड़ा सा इश्यूज होता है। आउटपुट इज 1 2 3 4। total variable cost is 10 dash 27 dash, average variable cost is dash 8 dash 10 and marginal cost is dash 6 dash 30। कुछ नहीं, बस फॉर्मूला को लिखना है, फॉर्मूला को याद रखना है। रेवेन्यू के सम्स नहीं आते। नॉट अंडरस्टूड, व्हाट डिडंट यू अंडरस्टैंड? व्हाट यू डिड नॉट अंडरस्टैंड?
विराट शेखर, क्या नहीं समझ आया आपको? कैलकुलेटर्स आर अलाउड बेटा, हाँ, ट्राई यूजिंग कैलकुलेटर। हाँ, टीवीसी निकालना है, एवीसी हम लोग क्या जानता है, वी नो दैट एवीसी इज इक्वल टू टीवीसी बाय क्यू। तो हमारे पास ये दो मिसिंग है, बट इन दोनों का एवीसी है, तो मल्टीप्लाई कर सकता है ना टीवीसी के लिए। सो मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, 8 2 जा 16 और 10 4 जा 40। अब 16 डिवाइडेड बाय 2 तो 8 हो गया, 10 1 जा 10 1 जा बोले 10 बाय 1 10, 27 बाय 3 9। So now we have MC. अच्छा, by the way, marginal cost for first level is there, होता है, जीरो पे निल होता है। सो यहाँ कितना हो जाएगा 10, क्योंकि उससे पहले कुछ नहीं होता, टीवीसी तो जीरो होता, दैट इज अंडरस्टैंडेबल। सो 10 माइनस जीरो वुड हैव बिकम 10, सो मार्जिनल कॉस्ट फॉर फर्स्ट लेवल विल बी 10। ठीक है, एंड दिस वन विल बी 27 माइनस 16 इज 11 11। इज दैट क्लियर? हो जाएगा मिसिंग टेबल वाला। Is that clear everybody? सर मार्केट फॉर्म्स का रिवीजन होगा, वीडियो इज देयर प्री रिकॉर्डेड, डिटेल में आप देख सकते हो उसको, ठीक है। So I want to do one more sum. I think we are good to go. एक और खाली लास्ट कर लेते हैं, एक लास्ट कर लेते हैं जाने से पहले। आई नो आप लोग मन से मेरे को कोस रहे हैं, बट सॉरी फॉर दैट। चलो एक लास्ट सम खाली। आउटपुट दिया है 1 2 3, छोटा ही सम दे रहे, ठीक है। एवीसी दिया है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दे दिया है 20 25 24। आपको निकालना है एवरेज टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। क्वेश्चन में दे दिया है अगर फिक्स्ड कॉस्ट इज, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज 60। चलिए, क्या क्या करना पड़ेगा इसके लिए? सबसे पहले तो टीवीसी निकालना पड़ेगा, टीसी अगर निकालना है तो क्या आएगा, टीवीसी मल्टीप्लाई करते जाना पड़ेगा। वी नो दैट एवीसी इंटू क्यू इज इक्वल टू टीवीसी। तो कितना आ जाएगा, 20 50 एंड 72। टीएफसी गिवन है 60 60 60। टीसी कितना आ जाएगा, 80 110, और ये कितना हो जाएगा 132। सो टीसी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी करेंगे तो एटीसी आ जाएगा। सो 80 बाय 1 विल बी 80, 110 बाय 2 विल बी 55 एंड 132 बाय 3 विल बी 44। 132 डिवाइडेड बाय 4 इज नहीं 33, क्या आ रहा है 33 ना, 33 33। एंड मार्जिनल कॉस्ट क्या आ जाएगा आपका, मार्जिनल कॉस्ट विल बी पहला टीवीसी 20, 50 माइनस 20 इज 30 एंड 72 माइनस 50 इज 22। 22 हाँ, 44 होगा, किसका 44 होगा, 132 divided by 132 divided by 3 is 44। sorry, it's okay Shinjani, 44, ठीक है। સર તમે ક્યાં છો? અમે અમારા ઘરે છે ઇન આસનસોલ।
ठीक है, and I think with this we are good to go. We have covered up national income, theory of income employment, cost and revenue, and elasticity. Thank you so much for your time. I'll see you all tomorrow. Now we are going to start off with आपका MCQs and questions वगैरह को थोड़ा सा discuss करेंगे. And I'll show you my paper as well. I mean the paper presentation, how your paper is to look like when you give your examination. And with that, we are good to go for this session. Thank you so much. This means a lot. Thank you so much for sharing your love, support, and everything onto me. This is Aryan Thakkar signing off. Take care. God bless. All the best. We'll see you tomorrow. Tata. Bye bye.